एकेटीयू के एग्जाम्स के लिए अभी भी यूट्यूब के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो एकेटीयू के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब एकेटीयू सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, SAVE20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूनिक सीरीज प्लेटफॉर्म पर। साथियों, मैं पूर्ण प्रकाश। हम लोग बात करें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की और आज हम यहाँ पे बताने वाले हैं क्रिटिकल पाथ मेथड। और साथियों, ये जो है यूनिट 2 का 6th लेक्चर होने वाला है। आपको मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में यदि आप पढ़ाई में रियली में पढ़ाई में इंटरेस्टेड रखते होगे। ठीक है, यदि आप सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के बजाय आप उसमें डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तब आपको ये लेक्चर बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। ये पूरा सब्जेक्ट जो है मैं आराम से पढ़ाते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, कोई भी टॉपिक, कोई भी आपका लेवल, जिस टाइप क्वेश्चन आएगा, अगर पूरे आपका सिलेबस पढ़ रहे हो, पूरा हमारा यूनिक सीरीज प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, तो सारे टॉपिक आपको एक इजी वे में क्लियर होते जा रहे होंगे। आइए आज हम बात करने वाले हैं क्रिटिकल पाथ मेथड। इसके पहले लेक्चर में बता सका था आपको कि नेटवर्क शेड्यूलिंग क्या होता है और नेटवर्क डायग्राम क्या होता है, बार चार्ट और या फिर जिसको बोलते हैं ग्रैंड चार्ट, उसको मैंने साथियों लास्ट लेक्चर में मैंने बता दिया था। हाँ, थोड़ा सा मैंने फोकस कम किया था आपका नेटवर्क डायग्राम बनाने में। तो यहाँ पे मैं साथियों मैं एक क्वेश्चन लेके सॉल्व करूंगा जहाँ पे आपको मैं नेटवर्क डायग्राम भी ड्रा करके बताऊंगा ताकि आपको और आसानी हो। चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारा क्रिटिकल पाथ मेथड जो आज का लेक्चर है, और हम ये समझते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड होता क्या है। ठीक है, तो आप क्या समझते हो क्रिटिकल पाथ मेथड से? मैंने लास्ट लेक्चर में जब बता रहा था शेड्यूलिंग में, तो हम मैंने सीपीएम पार्ट बार चार्ट का जिक्र किया था। तो हम मैंने आपको बताया था कि शेड्यूलिंग के अंदर, तो मतलब शेड्यूलिंग कुल मिला के बताता है कि हमारा प्रोजेक्ट का टोटल ड्यूरेशन क्या होने वाला है और उसके बीच जो एक्टिविटीज है वो किस एक्टिविटी को कितना टाइम आपको असाइन करना है। ठीक है, तो वो हमारी क्या कहलाती थी, उसमें आते थे हमारे शेड्यूलिंग में। अब हम यहाँ पे सभी एक्टिविटीज को अपना टाइम फ्रेम, अपना टाइम या फिर जो डेडलाइन है उसको असाइन कर दिए। अब हम क्या करेंगे, टोटल ड्यूरेशन को पता कर सकते हैं कि इस टोटल प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में टोटल कितना टाइम लगेगा। तो कुल मिला के यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ हम डिसाइड करते हैं कि प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन क्या होने वाली है। अब यहाँ पे देखिएगा सारी चीज क्या है, नेटवर्क डायग्राम के अंदर आ रही है। तो ये सब क्या है, नेटवर्क बेस्ड डायग्राम है, नेटवर्क बेस्ड मेथड है। मतलब कि पूरा नेटवर्क बनता है, एक नेटवर्क बनता है कौन सी एक्टिविटी कब होगी, उसके बाद कौन सी एक्टिविटी कैरी आउट करनी है, किस एक्टिविटी से डिपेंडेंसी क्या है, ठीक कैसे रिलेटेड है, ठीक है, और उनके बीच का टाइम कितना गैप है, कितने टाइम लेने वाले हैं, सारा कुछ आपको नेटवर्क डायग्राम में शो होता है। नहीं पता तो आप भी बने रहिएगा, इसमें भी आपको पता चल जाएगा ये सारी चीजें क्या होती हैं। तो यहाँ पे देखिए समझ में आ गया होगा, आपको बताया गया होगा क्रिटिकल पाथ मेथड इज ए नेटवर्क बेस्ड प्रोजेक्ट। कौन सा है आपका? नेटवर्क बेस्ड प्रोजेक्ट है साथियों। ठीक है, शेड्यूलिंग टेक्निक्स यूज्ड टू डिटरमाइन द मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट। तो नेटवर्क के बेस से, ठीक है, नेटवर्क हम तो यूज करते हैं, लेकिन नेटवर्क के बेस हमें ये पता चलता है कि हमको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, मिनिमम टाइम, ठीक है, मिनिमम टाइम मतलब ये है कि उससे ज़्यादा लगेगा। ठीक है, मतलब ज़्यादा वो रहेगा उसके हिसाब से, लेकिन मुझे पता चल जाएगा हमें हिसाब से कि इतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में। उसके लिए हम क्रिटिकल पाथ मेथड का हम यूज करते हैं। तो इट आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ डिपेंडेंट एक्टिविटी। डिपेंडेंट एक्टिविटी बात हो रही है कि कौन सी एक्टिविटी किस पे डिपेंडेंट है। ठीक है, और इन एक्टिविटी को हम बोलते हैं क्या, इन एक्टिविटी को हम बोलते हैं क्रिटिकल पाथ। क्या बोलते हैं हम? क्रिटिकल पाथ बोलते हैं। अब देखिए, दैट डायरेक्टली डिटरमाइन द प्रोजेक्ट द ओवरऑल ड्यूरेशन। अब जो भी क्रिटिकल पाथ होती हैं, जो भी जो क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं, वो हमको बताती हैं कि इस प्रोजेक्ट का ओवरऑल आपका जो ड्यूरेशन होने वाला है प्रोजेक्ट का, वो क्या होने वाला है। ये तो हमने बात किया क्रिटिकल पाथ मेथड की। अब क्रिटिकल पाथ होता क्या है एक्चुअली, जो हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ते हैं या फिर हम जब शेड्यूलिंग में बात करते हैं तो आपका क्रिटिकल पाथ होता क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा, द क्रिटिकल पाथ मेथड या क्रिटिकल पाथ इज इन अ प्रोजेक्ट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट इन द नेटवर्क डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। तो आप समझिएगा ये कैसा पाथ है, लॉन्गेस्ट पाथ। ऐसा क्यों बोला गया साथियों कि इसमें सभी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इंक्लूड होती हैं, जिनका जो हमारे क्रिटिकल एक्टिविटी होती हैं वो सभी इंपॉर्टेंट, मतलब समझिएगा वो सभी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज, ठीक है, जो क्रिटिकल एक्टिविटी होती हैं जिनको एक सही टाइम पर पूरा करना जरूरी होता है, वो सभी एक्टिविटी इसमें आती हैं। ठीक है, वो सभी
एक्टिविटी इस पाथ में निर्धारित होती हैं, आइडेंटिफाई हो गई होती हैं। अब बोला गया मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड। तो अगर हम बात करें कि जो क्रिटिकल टाइम है, ठीक है, अगर हम उनको सही टाइम पे कंप्लीट कर ले रहे हैं तो हर क्रिटिकल टाइम जो भी है जो क्रिटिकल एक्टिविटी है उनका जो टाइम रिक्वायरमेंट होगा उनको ऐड करेंगे तो हमारा मिनिमम टाइम होगा, मिनिमम टाइम की जरूरत पड़ेगी कि उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। उससे कम यदि हम हम सोचते हैं कि उससे भी कम हो पाए तो ऐसा नहीं हो पाएगा साथियों, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसको मिनिमम कर रखा है। उससे ज़्यादा ले सकता है यदि आपके प्रोजेक्ट में कोई डिले होता है या कोई किसी एक्टिविटी में डिले होता है तो उससे ज़्यादा ले सकता है, लेकिन उससे कम तो हम कभी उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो ये बात होती है। तो इट कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटी दैट क्रिटिकल फॉर द प्रोजेक्ट कंप्लीशन। क्रिटिकल मतलब साथियों वो प्रोजेक्ट है कि जिसको विद इन द टाइम, अगर हम शेड्यूलिंग पे बात करें तब क्रिटिकल की बात करें तो जिसको विद इन द टाइम, जो हमारी असाइन टाइम है उसके अंदर हमें कंप्लीट करना जरूरी है। अदरवाइज जो और सारे एक्टिविटी हैं उनमें डिले हो जाएगा, वो उनमें टाइम को अफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ए डिले इन वन ऑफ दीज एक्टिविटी विल कॉज डिले इन द इंटायर प्रोजेक्ट। तो जितने भी क्रिटिकल एक्टिविटी हैं यदि उनमें से थोड़ा भी डिले होता है, अगर हमारे किसी भी प्रोजेक्ट में 3 दिन का टाइम डिसाइड है, यदि हम उसको 4 दिन ले गए तो हमारा टोटल प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन 1 दिन बढ़ गया। अगर हम इस क्रिटिकल एक्टिविटी में बात करते हैं, क्रिटिकल एक्टिविटी में यदि हमारा टाइम डिले होता है तब की बात होती है। ए प्रोजेक्ट में है 1 और मोर क्रिटिकल पाथ। ठीक है, एक या एक से ज्यादा भी क्रिटिकल पाथ हो सकते हैं एंड ऑल ऑफ देम रिक्वायर मैक्सिमम अटेंशन फ्रॉम द प्रोजेक्ट मैनेजर। और जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर होगा उसको हमेशा यही लगे रहेगी कि इन जो हमारे इस पाथ पर, मतलब जो क्रिटिकल पाथ हमारे जो एक्टिविटीज है उनको सही टाइम पे मुझे कंप्लीट करना जरूरी है। तो ये बात यहाँ पे हमारी आती है क्रिटिकल पाथ की। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए अभी थोड़ा थ्योरी पार्ट है, अभी जब न्यूमेरिकल पार्ट पढ़ोगे आप तो उसमें आपको ज़्यादा मजा आएगा। ये सारी थ्योरी पार्ट है। अब क्या क्या फीचर्स हैं वो हम बात करते हैं। तो पहले हमारा आता है एक्टिविटी ओरिएंटेड। अब चाहे जो भी हम बात करें, चाहे आप बार चार्ट की बात करो, चाहे आप CPM की बात करो, ठीक है, ये हमारे क्या है एक्टिविटी ओरिएंटेड है। लेकिन जब हम पर्ट की बात करेंगे तो इवेंट ओरिएंटेड होगा। ठीक है, तो उसको हम पर्ट में बात करेंगे। लेकिन कैसी हमारी एक्टिविटी ओरिएंटेड है, मतलब कि हम इसमें एक्टिविटी जो हमारी है उनको टाइम असाइन कर रहे हैं। तो CPM ट्रीट्स ईच एक्टिविटी एज ए डिस्टिंक्ट टास्क विद द डिफाइंड स्टार्ट एंड फिनिश। तो जितनी भी एक्टिविटी होती हैं हर एक्टिविटी को हम यहाँ पे फोकस करते हैं। हर एक्टिविटी एक अलग टास्क होती है जिसका एक स्टार्ट डेट होता है, एक फिक्स फिनिश डेट होती है। तो यहाँ पे हमारा फोकस किस पे होता है, एक्टिविटी पे होता है। हमारा काम होता है कि एक्टिविटी को टाइम से अंदर कंप्लीट करना। डिटरमिनिस्टिक ड्यूरेशन, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच एक्टिविटी इज नोन विद द सर्टेनिटी फिक्स्ड एस्टिमेट। मतलब कि हर एक्टिविटी को ऐसा तो नहीं कि हम वो टास्क पहली बार कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि आपको पता होगा, अभी मैं बताऊंगा, जब आपका CPM यूज होता है ना तो ऐसे प्रोजेक्ट के लिए यूज होता है जो पहली बार कई बार रिपीट हो चुके हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन में बात होती है, कंस्ट्रक्शन में हमको पता है कि इतनी बार हमको उठानी है, इतना टाइम लगेगा, इतनी हमको खुदाई करनी है, इतने एरिया का इतना नींव की तो उतना टाइम लगेगा। तो हमें वो रिपीटेड टास्क होते हैं, उनको पता होता है कि इस पर्टिकुलर टास्क में यदि इतना वॉल्यूम है तो कितना टाइम लगेगा। तो ऐसे लिए हम इस टाइप के कार्यों के लिए हम CPM यूज करते हैं। अगर हमारे पास न्यू टास्क होते हैं तो हम पर्ट यूज करते हैं, जिसको हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे पता होता है कि हर एक्टिविटी में कितना टाइम लगने वाला है, इसलिए यहाँ बोला गया कि डिटरमिनिस्टिक ड्यूरेशन, मतलब कि हम इसको डिटरमाइन कर पाते हैं क्योंकि सारी एक्टिविटी हमको पहले से कर लिए हैं। तो हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, सारी नॉन विद सर्टेनिटी, मतलब कि हर टाइम हर एक्टिविटी का हमें टाइम ड्यूरेशन पता होता है कि कितने टाइम में क्या चीज हो सकता है। ठीक है, critical path, the longest path from the start to finish of the project network representing the minimum project completion time। इसको हम बात कर सके कि वो longest path होता है जिसपे हमारी सभी क्रिटिकल एक्टिविटी पड़ती हैं, और ये जो पाथ होती है वो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कराने के लिए हमको कितने मिनिमम टाइम की जरूरत पड़ती है वो बताती है। जीरो स्लैक मतलब क्या होता है कि यहाँ पे देखिएगा, एक्टिविटी ऑन द क्रिटिकल पाथ हैव नो स्लैक फ्लोट मीनिंग एनी डिले इन दे विल डिले विद द होल प्रोजेक्ट। जीरो स्लैक मतलब ये होता है कि साथियों, स्लैक मतलब होता है डिले या डिफरेंस या वेरिएंस, मतलब कि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पे अगर जीरो स्लैक का मतलब है कि जो प्रोजेक्ट एक्टिविटी में जीरो स्लैक है उसमें हमें उस प्रोजेक्ट को हमें किसी हर हाल में निर्धारित टाइम के अंदर हमें कंप्लीट कर लेना है। जीरो स्लैक बोले या जीरो फ्लोट बोले, दोनों का मतलब यह है कि जीरो फ्लोट मतलब कि उसमें हम थोड़ा भी डिले नहीं कर सकते। ठीक है, जब हमको स्टार्ट करनी है तभी स्टार्ट करेंगे और जब हमको फिनिश करनी है उसी टाइम के बीच में हम फिनिश कर लेंगे। यदि हम उसमें भी कोई डिले करते हैं उसमें हमारा क्या होगा, पूरा टोटल जो हमारा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है वो अफेक्ट हो जाएगा। फोकस मेनली यूज टाइम कॉस्ट ट्रेड ऑफ एनालिसिस क्रैशिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, तो हमारा टाइम कॉस्ट ट्रेड ऑफ एनालिसिस है उस पर फोकस करता है। हालांकि इसकी बात आगे चलेगी, होती ही नहीं है, बट हमको ये जो फीचर्स है ना, ये इतना हमको याद रखना है, इतना हमको एग्जाम में करके आना है।
आगे आता है एडवांटेज क्या है सीपीएम के, यहाँ बोलता है प्रोवाइड अ क्लियर पिक्चर ऑफ प्रोजेक्ट टाइमलाइंस, क्योंकि हम नेटवर्क डायग्राम बना लेते हैं। आइडेंटिफाइड द क्रिटिकल एक्टिविटीज रिक्वायर द स्ट्रिंग मॉनिटरिंग, हमको क्रिटिकल पाथ पता चलता है कि हमको किस किस प्रोजेक्ट पे किस किस एक्टिविटी पे हमको फोकस करना है। हेल्प इन रिसोर्स एलोकेशन एंड टाइम कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, जब हम टाइम पता कर लिए तो हम क्या करेंगे, उसकी कॉस्ट भी ऑप्टिमाइज कर पाएंगे, और कब कौन से रिसोर्स की जरूरत पड़ती है, कब कौन सी मशीन, कब कौन सी इक्विपमेंट, कब कौन से लेबर टाइप का, कौन सा मैन पावर, कौन सा मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, वो सब हम पता कर लेंगे इसकी मदद से, सीपीएम की मदद से, क्योंकि उसमें हमें पता होगा कि कल मुझे खुदाई करनी है तो हमको लेबर की जरूरत पड़ेगी, कल हमको नींव भरनी है तो उसमें ईंट सीमेंट मोर्टार की जरूरत पड़ेगी, वाल उठानी है तो उसमें हमको पहले डोर फ्रेम की जरूरत पड़ेगी, विंडो फ्रेम की जरूरत पड़ेगी, तभी वाल उठ पाएगी, सभी फिक्स होते हैं। तो इस तरह से हम रिसोर्सेज को एलोकेट कर पाते हैं प्रोजेक्ट के साथ साथ। ठीक है, चलो अब यहाँ पे कुछ एनालिसिस में कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको हमको समझना जरूरी है। अगर हम इन सभी को समझ पाएंगे तभी हमारा जो आगे न्यूमेरिकल है वो आसानी से हम कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखना एक कुछ यहाँ पे देखी है कि एलिमेंट्स है, यहाँ पे देखिए एक वर्ड है, टर्मिनोलॉजी समझिएगा, ये समझिएगा टर्मिनोलॉजी क्या क्या है। तो पहला हमारा टर्मिनोलॉजी है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, जिसको बोलते हैं ईएसटी। ठीक है, यहाँ पे ईएस लिखा है लेकिन टाइम अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा, इसको कहीं कहीं ईएसटी लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ईएसटी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो ईएसटी लिखने में आपको ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं यहाँ सिर्फ ईएस लिखा है। ठीक है, ईएसटी लिख सकते हो, ईएस लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम माइनस टी नहीं लिखा है, हालांकि कई सारे बुक्स में आपको ईएसटी पूरा लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पे अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम। अब ये सारे कंफ्यूजिव वर्ड नहीं होने चाहिए आपको, भैया मैं समझाऊंगा एक एक चीज समझिएगा। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, ठीक है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या बताता है, द अर्लीस्ट टाइम ऑफ एन एक्टिविटी कैन बिगिन। तो हम किसी भी एक्टिविटी को कितना जल्दी हम स्टार्ट कर सकते हैं वो टाइम हमारा बताता है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। ठीक है, सबसे मतलब एक्टिविटी को कितना जल्दी हम स्टार्ट कर सकते हैं, कितना पहले हम स्टार्ट कर सकते हैं, हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है उसको स्टार्ट करने की। ठीक है, वो हमारी क्या कहलाएगी, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। अर्लीस्ट फिनिश टाइम, उसको हम कितना जल्दी हम फिनिश कर सकते हैं वो हमारी कहलाएगी अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। तो द अर्लीस्ट टाइम ऑफ एन एक्टिविटी कैन बी कंप्लीटेड, तो कितना जल्दी हम, जल्दी की बात करिए, कितना जल्दी हम कंप्लीट कर सकते हैं, किसी एक्टिविटी को कंप्लीट कर सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं, वो हमारी कहलाएगी अर्लीस्ट फिनिश टाइम। आगे हम बात करें लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। देखिए हम बात करते हैं लेटेस्ट, मतलब कि सबसे हर गिरी हालत में हम वो कौन सा टाइम है कि हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। गिरी हालत मतलब ये है कि उस एक्टिविटी को ऐसे टाइम में इतना डिले कर सकते हैं कि यदि हम उससे ज़्यादा और डिले करेंगे तो हमारी जो आगे आने वाली एक्टिविटी है वो अफेक्ट ना हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जिस एक्टिविटी की बात होती है उसी एक्टिविटी की बात करें, उस एक्टिविटी को कितना हम डिले स्टार्ट कर सकते हैं ताकि आने वाली एक्टिविटी हमारी अफेक्ट ना हो, अदरवाइज पूरा प्रोजेक्ट हमारा अफेक्ट हो जाएगा। तो द लेटेस्ट टाइम ऑफ एन एक्टिविटी, देखिए समझिएगा, द लेटेस्ट टाइम ऑफ एन एक्टिविटी कैन बिगिन विदाउट डिलेइंग द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो लेटेस्ट मतलब क्या है, सबसे लास्ट, कितना हम लेट कर सकते हैं, कितना हम लेट कर सकते हैं। बट ध्यान दीजिएगा उस लेट के कारण में जो अगला एक्टिविटी है, जो अगले प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का जो टोटल ड्यूरेशन वो अफेक्ट ना हो, वो बात करती है। लेटेस्ट फिनिश टाइम, ठीक, अभी हम सब बात करेंगे कैसे निकाले जाते हैं सभी चीजें। तो द लेटेस्ट टाइम ऑफ एन एक्टिविटी कैन बी कंप्लीटेड विदाउट डिलेइंग द प्रोजेक्ट, तो वो किसी एक्टिविटी का वो फिनिश टाइम क्या है जिसको हम जिससे हम एक्टिविटी को कंप्लीट कर लें और हमारा ओवरऑल प्रोजेक्ट हमारा डिले भी ना हो, तो हमारे क्या है, लेटेस्ट फिनिश टाइम। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जब आप सॉल्व करेंगे हम, तो ये ट्रिक अपनाएंगे ताकि आप सारी चीज कैलकुलेट हो जाए। देखो यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है, जैसे आप बनाते हो ना एक्टिविटी, ऐसे लिखते हो ना, यहाँ पे एक लिखते हो, फिर ऐसे जाता हमारा 2 जाता है, फिर हमारा जाता है 3। तो ये जो हमारा गोला है ना 2, इसको हम क्या करिए 4 में डिवाइड कर दे। इसी राउंड को हमने क्या किया, 4 में हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। अब उससे क्या हुआ साथियों, उसको हमने क्या किया, 4 में डिवाइड कर दिया। तो हमारा जो ऊपर वाला पोर्शन है वहां पे हम लिखेंगे अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, जिसको बोलेंगे ईएसटी, और ऊपर का पोर्शन हमारा अर्लीस्ट होगा और नीचे का पोर्शन हमारा लेटेस्ट होगा। ऊपर का पोर्शन हमारा अर्लीस्ट, नीचे का पोर्शन हमारा लेटेस्ट। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है तो इधर स्टार्ट होगा, इधर फिनिश होगा। ऊपर अर्लीस्ट, नीचे लेटेस्ट, इस साइड हमारा क्या होगा, स्टार्ट, इस साइड हमारा फिनिश। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम। ठीक है, नीचे हमारा क्या है, लेटेस्ट, तो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम। हम कैलकुलेट करके ऐसे फिल करेंगे ताकि आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, कहीं कहीं आपको एक डायग्राम और मिलेगा। कैसे डायग्राम मिलेगा मैं बता देता हूं, आप कंफ्यूजन में रहते हो हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसे सर्कल मिलेगा। ठीक है, उन्होंने क्या किया, कई सारे बुक में इसको ऐसे डिवाइड किया है। ठीक है, ऐसे
अब उन्होंने क्या किया, सेम चीज यही लिखा है यहाँ पे, ES लिखा, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, और यहाँ पे लेटेस्ट स्टार्ट, लेटेस्ट फिनिश, बट यहाँ पे उन्होंने लिखा एक्टिविटी और यहाँ पे लिखा उन्होंने ड्यूरेशन। ठीक है, कितना टाइम लगेगा, तो कहीं कहीं पे आपको ऐसा ही मिलेगा, बट जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो इसको बनाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने इस डायग्राम को आपको बताया कि आप ऐसे बनाओगे, सिर्फ आपको सर्कल बना ही रहोगे, उसको आपको सिर्फ 4 में डिवाइड करना होगा। चलो ये हो गया। अब थोड़ा सा और टर्मिनोलॉजी की हम बात करते हैं, जिसको टर्मिनोलॉजी को समझना आपको जरूरी है। थ्योरी में अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं है, थ्योरी कम से कम आप तो लिख पाओ। अब आता हमारा फ्लोट वर्ड। क्या आता हमारा फ्लोट वर्ड, ठीक है, अमाउंट ऑफ टाइम। क्या है, अमाउंट ऑफ टाइम, जिसके कारण वो हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, हम कितने फ्लेक्सिबल है किसी एक्टिविटी को लेकर के, ताकि हम उस एक्टिविटी को 1 या 2 दिन हम आगे पीछे करते हैं, तब भी हमारा टोटल जो प्रोजेक्ट है वो अफेक्ट ना हो, वो हमारे कंप्लीशन डेट, हमारा डेट डिसाइड किया गया उसी टाइम पे हमारा कंप्लीट हो, वो हमारा कहलाता है फ्लोट। तो यहाँ पढ़ सकते हो, फ्लोट इज द अमाउंट ऑफ टाइम ऑफ एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट काजिंग अ डिले टू द ओवरऑल प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, द स्टार्ट ऑफ इट्स इमीडिएट सक्सेसर ऑफ एक्टिविटी। देखिए 2 चीज है। अब पहली बात तो ये बोलता है फ्लोट कि जो हमारा किसी भी एक्टिविटी को हम कितने दिन डिले कर सकते हैं ताकि हमारा जो ओवरऑल प्रोजेक्ट का टाइम है वो अफेक्ट ना हो, वो कहते हैं गड़बड़ ना हो। ठीक है, फ्लोट है, फ्लोट मतलब फ्लेक्सिबिलिटी इन द टाइम, कितना हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है टाइम में। दूसरा बोला गया कि अब जो उसके बाद आने वाली एक्टिविटी है वो भी अफेक्ट ना हो। जैसे यहां पे एक्टिविटी थी H2I, I to J, J to K। ठीक है, अब यहां पे इन दोनों को प्रोजेक्ट करने, मान लीजिए यहां पे हमारे पास कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि जब ये वाला प्रोजेक्ट स्टार्ट करें तो अपने स्टार्ट टाइम पे, जो हमने नेटवर्क डायग्राम बनाया है उसी टाइम पे स्टार्ट हो। ठीक है, उसको तो उसी टाइम पे स्टार्ट होना है, बट इसमें हम क्या कुछ आगे डिले कर सकते हैं क्या? ठीक है, उसमें हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है क्या, वो हमारा कहलाएगा फ्लोट। अब यहाँ पे कितने टाइप्स के फ्लोट होते हैं वो हम समझेंगे। उसके बाद यहाँ कुछ यहाँ पे जो बेस, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है, इसकी हम समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्टिविटी है, यहाँ पे फोकस करिए आप सिर्फ एक्टिविटी I to J पे। किस पे? I to J पे फोकस करिए। अब I के पहले आने वाली जो एक्टिविटी है उसको हम बोलेंगे प्रीसीडिंग एक्टिविटी। अब ये एक्टिविटी हमारी क्या है, IJ है, यहाँ पे IJ लिख सकते हो, यहाँ पे हो सकता है आपकी 2, 3, B कुछ भी लिखा होता है, एक्टिविटी का नाम होगा। अब इसके बाद जो आने वाली एक्टिविटी हो क्या हमारी है, सक्सीडिंग एक्टिविटी। ठीक है, इसको हम फॉलोअर एक्टिविटी भी बोल सकते हैं, जो इस एक्टिविटी को या IJ एक्टिविटी को फॉलो कर रही है। अब यहाँ पे इसका 2 टाइम होगा, एक अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, एक आपका लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। ठीक है, क्या होगा आपका अर्लीस्ट, यहां पे देखिएगा अर्लीस्ट, ये देखिए आई लिखा हुआ है ना, तो हमारे स्टार्ट टाइम होते हैं। ठीक है, आई क्या बोलता है आपका स्टार्ट टाइम, आई क्या बोलेगा आपका स्टार्ट टाइम। कहीं कहीं आपको ऐसे रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा, हालांकि मैं आपको EST और आपको LF LS लिख के बताऊंगा। ठीक है, कहीं कहीं आपको ऐसा मिल जाता है। जे आपको बताता है फिनिश टाइम। ठीक है, क्या बनाता है आपका फिनिश टाइम। तो आपको यदि टी या तो EI लिखा हो सकता है या TEI लिखा हुआ है। देखो TEI ये आपका हो गया अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। ठीक है, तो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम ES हो गया, LS हो गया। अब जे हमारा होता है फिनिश टाइम, तो अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम। क्योंकि साथियों यहाँ पे आपकी एक्टिविटी स्टार्ट होगी और एक्टिविटी आपकी यहाँ पे एंड होगी, इसलिए यहाँ पे 2 तरह के आपको लिखा गया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक्टिविटी का जो आई है वो आपका क्या है, टेल इवेंट है। क्या है आपका टेल इवेंट है एक्टिविटी, ये हमारा क्या है टेल इवेंट है, और ये आपका हेड इवेंट है। टेल इवेंट वो जहां से आपका एक्टिविटी शुरुआत होती है, हेड इवेंट जहां से आपकी एक्टिविटी खत्म हो रही है, वो कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी की बात की जा रही है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई। अब हम चलते हैं, बताते हैं कितने टाइप्स ऑफ फ्लोट होते हैं। तो फ्लोट हमारे 4 टाइप के होते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएंगे। पहला हमारा आता है टोटल फ्लोट, या जिसको हम नॉर्मली फ्लोट भी बोलते हैं। तो डिफिनेशन समझिएगा, द अमाउंट ऑफ टाइम दैट शेड्यूल एक्टिविटी कैन बी डिलेड और स्ट्रीम्ड फॉर इट्स अर्ली स्टार्ट डेट विदाउट डिलेइंग द प्रोजेक्ट फिनिश डेट और वायोलेटिंग द शेड्यूल कांस्टेंट। मतलब ये बात की गई कि वो टाइम, वो एक्टिविटी या फिर वो टाइम हमारे पास जो है, जो एक्टिविटी को स्टार्ट होने के टाइम पे हम थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। ठीक है, हमारी एक्टिविटी यहाँ से स्टार्ट होनी थी, मान लीजिए आपको दूसरे हफ्ते ये स्टार्ट होने वाली थी और मुझे यहाँ पे 4 वीक में हमें फिनिश कर देनी थी। ठीक है,
बट पता चला कि मैं इसको 3 दिन और डिले कर सकता हूं, तभी हमारा ये वाला एक्टिविटी हमारी 4 वीक में फिनिश हो जाएगी, चौथे वीक में। तो ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा जो 3 डे है ना, ये हमारा क्या हो गया, टोटल फ्लोट हो गया। ठीक है, हमारी मतलब ये टोटल हमारे प्रोजेक्ट की बात होगी। ऐसे आप ऐड करोगे हर एक्टिविटी में जो जो रहेगा तो आपको टोटल फ्लोट उसमें मिलेगा। इसको निकालने का तरीका क्या है टोटल फ्लोट का, लेटेस्ट स्टार्ट माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट। मतलब कि जो हमने लेटेस्ट स्टार्ट किया, देखो लेटेस्ट स्टार्ट क्या है आपका, ये है, और लेटेस्ट फिनिश आपका ये, सॉरी अर्लीस्ट स्टार्ट, एक मिनट, लेटेस्ट स्टार्ट, तो लेटेस्ट आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, स्टार्ट हो रहा है और स्टार्ट, मतलब इसमें से इसको माइनस कर दो या फिर इसमें से इसको माइनस कर दो, जो भी आएगा आपका वो आएगा फ्लोट। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे आता है फ्री फ्लोट। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ टाइम दैट कैन शेड्यूल, यदि यहाँ प्रोजेक्ट की बात की गई थी, यहाँ बात की गई शेड्यूल एक्टिविटीज कैन बी डिलेड विदाउट डिलेइंग द अर्ली स्टार्ट डेट ऑफ एनी सक्सेसर आर वायलेटिंग द शेड्यूल कांस्टेंट। अब ये बोला गया, ठीक है, इसमें साथ देखिए, सॉरी, इसमें क्या था आपका, दोनों इधर भी डिले हो सकता है। ठीक है, ये स्टार्ट डेट आपका डिले हो सकता है, आपका फिनिश डेट भी डिले हो सकता है, बट ओवरऑल जो प्रोजेक्ट था वो विद इन द टाइम कंप्लीट हो जाना चाहिए था। ठीक है, मैं फिर समझा दे रहा हूँ, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, मैं समझाने में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, टोटल फ्लोट ये है कि जो आपकी अर्ली टाइम है, जो आपका फिनिश टाइम है, वो भी थोड़ा, किसी भी एक्टिविटी का फिनिश टाइम भी थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, बट जो आपका टोटल ओवरऑल प्रोजेक्ट है वो विद इन द टाइमलाइन फिनिश हो जाना चाहिए। अब इसमें क्या आया आपका, फ्री फ्लोट में क्या आया, यहाँ पे ये हुआ कि जो आपका प्रोजेक्ट है तो स्टार्ट होने में थोड़ा डिले तो हो सकता है, बट फिनिश आपको ऑन टाइम करना है, ताकि आपकी जो सक्सीडिंग एक्टिविटी है या उसके आने वाली एक्टिविटी है वो अपने प्री निर्धारित या प्री डिटरमाइंड जो टाइम है उसका उसी पे स्टार्ट होनी है। तो ये बात होती है यहाँ पे। इसको निकालना क्या है, इसको निकालने हमारा फॉर्मूला जो होता है ईएस ऑफ सक्सेसर। ईएस ऑफ सक्सेसर मतलब ये है, ये अर्लीस्ट स्टार्ट, एक मिनट, इसका जो आपका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम आएगा, तो हमने फिनिश इसका बताया, इसका जो आपका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम आएगा उसको, और अर्लीस्ट फिनिश टाइम आपका ये। ठीक है, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, एक मिनट, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम यहीं पे आएगा साथियों। इसका जब आप बनाओगे तो यहाँ पे आएगा टी, इसका भी एक आएगा ना अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट सॉरी लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, उसमें से आपका माइनस निकलेगा। तो ईएस ऑफ सक्सेसर ये है आपका, तो इसका आपका जो आपका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होगा माइनस का ईएफ ऑफ करंट, हमारा जो ये है वो हमारा हो गया अर्लीस्ट फिनिश टाइम ऑफ द करंट एक्टिविटी। ये फॉर्मूले आपको ध्यान नहीं देने, थोड़ा भी नहीं, मैं आपको समझाऊंगा आगे। ठीक है, हालांकि यहाँ पे आपको देख लेना, समझ में आ जाएगा तो अच्छी बात है। हम आगे इस वाले में नहीं, जो आगे न्यूमेरिकल लूंगा उसमें आपको फ्लोट निकालना बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको इस वाले न्यूमेरिकल में सिर्फ आपको सीपीएम मतलब कि क्रिटिकल पाथ निकालना बताऊंगा। आगे हमारा आता है कौन सा, आगे हमारा आता है इंटरफेयरिंग फ्लोट। क्या आता है आपका इंटरफेयरिंग फ्लोट, इसमें इसको लिखते हैं INTF। तो यहाँ होता है द अमाउंट ऑफ द टाइम ऑफ एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड फ्रॉम इट्स अर्ली स्टार्ट। ठीक है, उसके अर्ली स्टार्ट से कितना, किसी भी एक्टिविटी को उसके अर्ली टाइम से, ठीक, अर्ली जो हमारा स्टार्ट टाइम था उसमें से कितना डिले कर सकते हैं विदाउट प्रोजेक्ट फिनिश डेट। ठीक है, बट हमारा जो प्रोजेक्ट फिनिश डेट है वो कंप्लीट, वो हमारा सही टाइम पे कंप्लीट हो जाए, बट सच डिले माइट डिले द स्टार्ट ऑफ द वन मोर फॉलोइंग और नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी। बट अगर हम इसको डिले कर रहे हैं तो इसके आने वाली एक्टिविटीज हैं थोड़ा सा डिले हो सकती हैं। ठीक है, जो हमारी नॉन क्रिटिकल हैं वो डिले हो सकती हैं, ये बात की गई, बट टोटल प्रोजेक्ट टाइम हमारा उसी टाइम हमारा फिनिश हो जिस टाइम हमारा डिटरमाइन किया गया है। इसको निकालने के लिए क्या होता है, हमारा टोटल फ्लोट माइनस फ्री फ्लोट हो जाता है। अगला हमारा इंडिपेंडेंट फ्लोट, तो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिले ऑफ एक्टिविटी कैन हैव विदाउट डिलेइंग द अर्ली स्टार्ट ऑफ द सक्सेसर एंड विदाउट बीइंग अफेक्ट ऑफ द डिले इट्स प्रीडेसेसर। तो यहां पे बोला गया कि वो टाइम, ठीक है, वो टाइम या वो डिले जो किसी भी प्रोजेक्ट को, मतलब यहां देखिए पहले बात किया गया विदाउट डिलेइंग द अर्ली स्टार्ट ऑफ द सक्सेसर, मतलब कि जो सक्सेसर है उसका जो अर्ली स्टार्ट टाइम है वो अफेक्ट ना हो, ये ध्यान देना है, और जो उसकी प्रीडिसेसर एक्टिविटी है वो बिना अफेक्ट हुए हो जाए। तो दोनों जब बिना अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो इसका फार्मूला क्या है, अर्लीस्ट सक्सेसर अर्ली स्टार्ट। ठीक है, जो हमारे अर्लीस्ट सक्सेसर है उसके अर्ली स्टार्ट किया, मतलब इधर वाले का जो स्टार्ट टाइम है, एंड अर्लीस्ट प्रीडिसेसर लेट फिनिश। अर्ली प्रीडिसेसर क्या हुआ, ये हुआ, तो इसका जो फिनिश डिलेट है उसकी, और माइनस का आपका आएगा एक्टिविटी ड्यूरेशन, जो आपकी एक्टिविटी ड्यूरेशन है उसकी हम बात करेंगे। तो ये साथियों न्यूमेरिकल जब आप लगाओगे तो ये सारी चीजें और क्लियर होंगी। अभी हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, इससे परेशान मत होना। ये हमारी हो गई साथियों, हमने बात किया फ्लोट की बात किया। अब चलते हैं यहाँ पे दो रूल है हमारे, फॉरवर्ड रूल्स और फॉरवर्ड पास रूल्स और बैकवर्ड पास रूल्स, ये भी हम यहाँ पे समझते हैं। अब यहाँ पे फॉरवर्ड पास रूल्स क्या है, जब हम नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, जब हमको अर्ली स्टार्ट, एक मिनट,
जब हमको ES और आपको LS कैलकुलेट करना होगा तो इधर से सॉरी एक मिनट LF हो गया, ठीक है। लेट अर्ली, भाई साहब क्या हो रहा है, अर्ली स्टार्ट हो गया, अर्ली फिनिश हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इधर से इस साइड जाते हैं, ठीक, नेटवर्क डायग्राम को इधर से जहां से स्टार्ट होता है उधर से होकर के और फिनिश प्रोजेक्ट जहां फिनिश होता है उस तरफ जाते हैं कैलकुलेट करते हुए। तो उस टाइम हमारा क्या होता है, यहाँ पे उसको बोलते हैं फॉरवर्ड पास रूल। तो यहाँ पे द बिगिन एट स्टार्टिंग इवेंट एंड वर्क फॉरवर्ड, तो जहां से हम स्टार्ट करते हैं वहां से शुरू करते हैं कैलकुलेट करना और हम आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पे भी आपको दो चीज निकालना होता है, जैसे मैंने आपको बोला आपको निकालना क्या, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे निकालना है तो क्या करेंगे, देखिएगा दो आपको निकालना, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम रूल। तो यहाँ पे आपके दो टाइप हो सकते हैं, जैसे आपका एक प्रोजेक्ट ये है, एक से ठीक है, ABC हो गया। अब यदि आपका सिंगल इमीडिएट प्रेडिसर है, मतलब कि इस प्रोजेक्ट का सिर्फ आपका सिंगल प्रेडिसर है, तब हम क्या करेंगे, तो जो इसका अर्लीस्ट स्टार्ट होगा, ठीक है, अर्लीस्ट स्टार्ट इज इक्वल टू द EF ऑफ द प्रेडिसर, तो इसका एक अर्लीस्ट फिनिश होगा, इसका भी आपका क्या होगा, ES होगा, इसका भी आपका EF होगा, और हम इसका भी आपका EF होगा, ठीक है, क्या होगा आपका EF, मतलब अर्लीस्ट फिनिश होगा। और इसका क्या होगा आपका, इसका यदि आपको ES निकालना है तो ये इसके बराबर होगा, ठीक है। एक्टिविटी A के अर्लीस्ट फिनिश आपका एक्टिविटी B का अर्लीस्ट स्टार्ट होगा, जब आपका सिर्फ एक सिंगल लाइन होगा तब की बात कर रहा हूं। अब यही आपका कुछ ऐसा भी हो सकता है, देखिएगा A हो गया, B हो गया, यहां पे C हो गया, यहां पे आपका D है, ये ऐसे आया, ये आपका ऐसे आया, और ये आपका ऐसे जा ही रहा है। यहाँ मान लीजिए 2 है, यहाँ पे 3 वीक लग रहा है, यहाँ पे आपका 5 वीक लग रहा है, ठीक है। अब समझना, इफ एन एक्टिविटी मान लो स्टार्ट हुआ 0 से, ठीक है, ये हमारा 0 है, यहाँ पे 0, पहले दिन आप A स्टार्ट कर सकते हो, B स्टार्ट कर सकते हो। तो इफ एन एक्टिविटी हैज मल्टीपल इमीडिएट प्रेडिसर, ES अर्लीस्ट स्टार्ट इज द मैक्सिमम ऑफ द ऑल EF वैल्यू ऑफ इट्स प्रेडिसर, मतलब कि हमारा जो C है इसके पास दो प्रेडिसर्स हैं, एक हमारा देखिए A से C है, एक हमारा B से C है, ठीक है। देखिए अब हम A भी शुरू कर सकते हैं, B शुरू कर सकते हैं, दोनों अपना चाहे जब शुरू करें, बट हमारा जो है C दोनों के फिनिश होने के बाद ही हमारा होगा। तो यहां डिपेंड कर रहा है C का स्टार्ट होना किस पे, A और B का। अब C का हमारा जो अर्लीस्ट स्टार्ट होगा वो क्या होगा, वो बात की जाती है। तो ये हमारे जो दो प्रेडिसर्स हैं, मतलब जो पहले हमारे काम कंप्लीट होने वाले हैं, इसमें से जो आपका मैक्सिमम होगा, इसमें से जो मैक्सिमम होगा वो इसका अर्लीस्ट स्टार्ट होगा, ठीक है। ये हमारा जो इसका जो C का अर्लीस्ट स्टार्ट होगा वो होगा हमारा मैक्सिमम ऑफ द ऑल इमीडिएट प्रेडिसर्स। अब इसका मतलब क्या है, देखिए थोड़ा लॉजिक समझिएगा, मैं समझा दे रहा हूं साथियों, आप परेशान मत होना। देखो आपका यहाँ पे टाइम है, आपने सोचा मुझे इस डेट से प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है, ठीक है। आपने क्या किया, A को लिया, ठीक, A को लिया आपने कितनी देर गए, आपने गए यहाँ पे 2 वीक तक, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपने B को स्टार्ट किया, ठीक है, आपने B को स्टार्ट किया, B कितना जाएगा आपका 3 हफ्ता, बट जो आपका C स्टार्ट होना है वो तब भी स्टार्ट होगा जब हमारा A और B पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। तो देखिए अब यहाँ पे जब हम थर्ड वाला मंथ लेंगे, अगर हम 2 पे स्टार्ट कर दिए, हमने 2 पे C वाला स्टार्ट कर दिया, तो हमारा B तो कंप्लीट नहीं हुआ है ना, इसलिए हम क्यों नहीं स्टार्ट कर पाएंगे। अब हमारा जब C स्टार्ट करना है हमको, तो अगर हम 3 हफ्ते से स्टार्ट करेंगे थर्ड वीक से, तो हमारा A भी कंप्लीट है, हमारा B भी कंप्लीट है। तो इसीलिए बोला गया इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या होगा, जो मैक्सिमम जो प्रेडिसर का जो मैक्सिमम टाइम होगा, मैक्सिमम ऑफ द अर्लीस्ट फिनिश, उसको हम लेंगे, देखिए 2 और 3, तो 3 हम लेंगे यहाँ पे, जो 3 हफ्ता लगेगा C को स्टार्ट करने में। ये समझिएगा, थोड़ा कुछ ऐसा नहीं है, ये बस आपको लॉजिक समझिए चीजों को, फॉर्मूले नहीं याद करने आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अर्लीस्ट फिनिश टाइम रूल, तो यहाँ पे चाहे जो भी हो अर्लीस्ट फिनिश टाइम क्या होगा, आपको यहाँ पे अर्लीस्ट स्टार्ट है, ठीक है, जो भी आपका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है उसमें जो टाइम ऑफ एक्टिविटी उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए चाहे किसी केस में ले लो, ठीक है, यहाँ पे आपका A था, यहाँ पे आपका B था, यहाँ पे आपका C था, यहाँ पे आपका D था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका आपका 2 था, इसका आपका 3 था, मान लीजिए इसका आपका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अब जो C से D कंप्लीट होना है, मतलब इसको आपको यहाँ से यहाँ जाने में 4 वीक लगेंगे, ठीक है। आपका यहाँ पे 3 आ गया था अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। अब इस अर्लीस्ट फिनिश टाइम क्या होगा 3, अब हमको C को फिनिश करना है, तो 3
+4, यहाँ पे 7 हफ्ते तो लग ही जाएंगे फिनिश होने में, और जब ये फिनिश होगा तो आपका डे स्टार्ट होगा, तो इसका जो अर्लीस्ट फिनिश टाइम होगा वो क्या होगा 7। इसलिए बोला गया कि क्या होता है आपका इफ जो आपका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम प्लस एक्टिविटी टाइम, तो जिसका स्टार्ट टाइम सी का 3 वीक हो गया और एक्टिविटी टाइम आपका 4 वीक हो गया, 4 3 7 हफ्ता होगा इसका अर्लीस्ट फिनिश टाइम। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब चलते हैं यहाँ पे बात करते हैं बैकवर्ड पास रूल। ठीक है, इसमें समझिएगा बैकवर्ड आपका पास रूल। तो यहाँ पे क्या होता है, ये आप पीछे से आते हो बिग स्टार्ट टाइम पे, ये सब चेक करने के तरीके हैं कि आप जो कैलकुलेशन किए सही है कि नहीं है, चेक करने में ये सारे यूज होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा चेक करने में सारी चीज होती है। तो यहाँ पर होता है बिगिन विद द लास्ट इवेंट एंड वर्क बैकवर्ड। तो आपका जब जो प्रोजेक्ट का सबसे लास्ट इवेंट था उससे हम काम करते हैं, उससे शुरू करते हैं और हम स्टार्टिंग की ओर आते हुए चले जाते हैं। इसमें आप कैसे बात करते हो, लेटेस्ट फिनिश टाइम रूल क्या बात होती है। अगर आपके पास सिंगल प्रेडिसेसर है, ठीक है, जो आपका अगर ये हमारे पास सिंगल प्रेडिसेसर है फॉर द जस्ट सिंगल एक्टिविटी, द LF इक्वल्स टू द LS ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द इमीडिएट फॉलोज इट। अब यहाँ पे समझिएगा सिंगल की बात करता हूं मैं। यहाँ पे एक ये प्रोजेक्ट है, एक ये प्रोजेक्ट, एक एक्टिविटी है। ठीक है, फिर समझिएगा ऐसे जाता है यहाँ पे। ठीक है, A हो गया, B हो गया, C हो गया, टोटल कंप्लीट। और ये प्रोजेक्ट जो था, ठीक है, ये प्रोजेक्ट जो था हमारा 4 वीक में, देखिए यहाँ पे ये 2 वीक हो गया, यहाँ पे 3 वीक हो गया, तो यहाँ पे C टोटल प्रोजेक्ट की कंप्लीशन टाइम कितना होगा 2 3 5। ठीक है, तो 5 हफ्ते में पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, अब बोला गया यदि आपका सिंगल प्रोड्यूसर है यार, आपको इसका आपका लेटेस्ट क्या निकालना है, लेटेस्ट फिनिश टाइम निकालना है, तो कितना कैसे पता चलेगा, तो 5 हफ्ते में ये कंप्लीट हुआ, 3 हफ्ते में आपका एक्टिविटी टाइम है। ठीक है, 3 हफ्ते में आपका एक्टिविटी टाइम है कि वो 3 हफ्ते लगेंगे, तो इसका तो लेटेस्ट फिनिश होगा ना, लेटेस्ट फिनिश होगा 5 - 3 होगा, तो कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ऐसे निकालोगे। अब देखो यहाँ कैसे जा रहे हैं, 5 - 3 करके हम 2 तक आ रहे हैं। ये कब था, जब एक सिंगल एक्टिविटी थी, मतलब सिंगल आपका प्रेडिसेसर था, सिंगल आपका फॉलोवर था। तो फॉलोवर ये होता है जिसको बोलते हैं सक्सीडिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो इसका जो लेटेस्ट फिनिश था उसमें से एक्टिविटी टाइम को हमने माइनस कर दिया, तो हमारा यहाँ पे लेटेस्ट फिनिश टाइम आ गया। ओके, अब यदि हमारे पास एक से ज्यादा आपके पास एक्टिविटी हो, क्या हो आपके एक से ज्यादा आपके पास एक्टिविटी हो, तब आप कैसे निकालोगे उसकी हम बात करते हैं। देखो मुझे गोला सही नहीं बनाना आता, लेकिन आपको अच्छे बना लेना है। A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया। देखिएगा ऐसे हम नॉर्मल समझा रहे हैं। अब इसका लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या है आपका, इसका लेटेस्ट फिनिश बात कर रहा हूं, यहां पे इसका लेटेस्ट फिनिश है आपका 4, इसका लेटेस्ट फिनिश है आपका 3। ठीक है, इसका आपका लेटेस्ट फिनिश आपका 4 है, इसका लेटेस्ट फिनिश आपका 3 है, और एक मिनट क्या बात है, लेटेस्ट स्टार्ट, सॉरी यहाँ पे लेटेस्ट स्टार्ट है, एक मिनट गलत कर दिया यहाँ पे, क्या लेना है आपको, लेटेस्ट स्टार्ट लेना है। यहाँ भी आप लोगों ने लेटेस्ट स्टार्ट बोला था, अभी आपको समझ में आएगा, ये लेटेस्ट नहीं लेटेस्ट स्टार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लेटेस्ट स्टार्ट है आपका 4 और यहाँ पे इसका है यहाँ पे आपका 10। ठीक है, तो अब देखिए इसका लेटेस्ट स्टार्ट 4, इसका 10, तो अब यहाँ बोला गया इसका लेटेस्ट फिनिश क्या होगा। ठीक है, इसका लेटेस्ट फिनिश क्या होगा, तो इस टाइम क्या करना है, मिनिमम ऑफ क्या है, मिनिमम किसका लेना है, LS ऑफ ऑल द इमीडिएट फॉलोइंग एक्टिविटी। तो इसके फॉलोइंग एक्टिविटी क्या है, C है और D है, तो इसका लेटेस्ट स्टार्ट 10 है, इसका लेटेस्ट स्टार्ट 4 है, तो 4 और 10 में जो मिनिमम होगा ना उसको हम यहाँ पे लेंगे, तो इसमें इसकी लेटेस्ट फिनिश क्या होगी आपकी 4 होगी। ठीक है, क्योंकि साथियों अभी 4 में आपकी लेटेस्ट फिनिश हो जाएगी, तो 4 हमारा कंप्लीट हो जाएगा, 10 वाला थोड़ा बाद से हम स्टार्ट कर लेंगे, सेम वही चीज जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, थोड़ा सा उसको आगे पीछे जाने में थोड़ा समझना पड़ेगा। अब आगे लेटेस्ट स्टार्ट टाइम कैसे निकालेंगे। ठीक है, हमारा लेटेस्ट फिनिश टाइम था और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम कैसे निकालेंगे, तो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एन एक्टिविटी इज द डिफरेंस बिटवीन द लेटेस्ट फिनिश टाइम एंड इट्स एक्टिविटी टाइम। तो लेटेस्ट स्टार्ट कैसे निकालेंगे इसमें देखिएगा, तो LF माइनस एक्टिविटी टाइम। ये ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझिएगा, आप समझिए फिर से। तो इसमें जब आप फॉरवर्ड में जाओगे तो पहले आप स्टार्ट निकालोगे तब फिनिश निकालोगे। देखो पहले आप स्टार्ट निकालोगे तब फिनिश निकालोगे, लेकिन जब हम इसमें आएंगे तो पहले हम फिनिश निकालेंगे, पहले हम क्या निकालेंगे, फिनिश निकालेंगे, फिर स्टार्ट निकालेंगे, क्योंकि फिनिश में से हम क्या करेंगे, टाइम को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, TIJ जिसको बोलते हो। और यहाँ पे क्या करते थे, यहाँ पे हम क्या करते थे, अर्ली स्टार्ट टाइम से हम क्या करते थे, प्लस करते थे, किसको, TIJ को। ठीक है, तो ये समझिए, ऐसे आपको थोड़ा सा 2 चीज आपको समझ में आई। लेक्चर साथियों लंबा जाएगा, मैं इसमें नहीं लेने वाला, आप पढ़ने वाले हो, आप समझने वाले हो, उसको देखिएगा।
चलिए अब आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा चीजें समझते हैं। अब यहाँ से हम न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट होता है। क्या आप स्टार्ट होता है? न्यूमेरिकल स्टार्ट होता है। मैंने क्या समझा दिया? बैकवर्ड पास फास्ट रूल। ठीक है, अब आपका यहाँ से न्यूमेरिकल स्टार्ट होता है। यदि आप इस न्यूमेरिकल को आसानी से समझ लेते हो, ठीक है, आसानी से मैं समझाऊंगा पूरे तरीके से। आप जितने भी लेक्चर देखो यूट्यूब पे चाहे जहाँ भी, आप सभी को कुछ टाइम के लिए भूल जाओ, सभी कुछ टाइम के लिए भूल जाओ। बस इस लेक्चर को अभी लास्ट तक देखो, समझते हुए चलो, और आपको पूरा क्लियर होता चला जाएगा। अब यहाँ पे देखो, मैंने न्यूमेरिकल जो लिया वो क्या है आपका? एक्टिविटी आपके पास ए है, जिसको बोलते हैं बिल्डिंग इंटरनल कंपोनेंट्स। ठीक है, इंटरनल कंपोनेंट को बिल्ड करना। इसका इमीडिएट प्रोड्यूसर कुछ नहीं है, क्योंकि आपका स्टार्टिंग टाइम है। ठीक है, प्रोड्यूसर कुछ नहीं है यहाँ पे, इसका टाइम लग रहा है 2 हफ्ते। दूसरा एक्टिविटी आपका बी, इसको क्या है? मॉडिफाई द रूफ एंड फ्लोर, दूसरी एक्टिविटी है। ये आपके इसके प्रोड्यूसर एक्टिविटी कुछ नहीं है, इसकी प्रोड्यूसर एक्टिविटी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे इसका लग रहा है 3 हफ्ते ये लग रहे हैं। सी आपका है कंस्ट्रक्ट कलेक्शन स्टैक। ठीक है, स्टैक को आपका है उसको कंस्ट्रक्ट करना। अब आपका यहाँ पे इसकी एक्टिविटी ए है, यहाँ पे इसके लगेगा 2 हफ्ते। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं डी, पोर कंक्रीट स्टाल फ्रेम। ठीक है, इसमें क्या आपका? पोर कंक्रीट एंड स्टाल फ्रेम ए बी, इसकी क्या है हमारी? इसका हमारा जो टाइम लग रहा है 4 हफ्ते, और ये किस पे डिपेंड कर रही है? ए और बी पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि इसके प्रोड्यूसर्स क्या है? ए और बी। मतलब कि ए और बी हो जाएंगे, ए और बी फिनिश हो जाएंगे, तभी आपका डी स्टार्ट हो पाएगा। ई हमारी आती है बिल्ड हाई टेम्परेचर बर्नर। ठीक है, बिल्डिंग हाई टेम्परेचर बर्नर हमारा क्या है? ये कब होगा? जब हमारा सी कंप्लीट हो जाएगा, स्टैक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो हम इसको बिल्ड करेंगे। ठीक है, इसका टाइम हमारा है 4 हफ्ते। एफ हमारा है इंस्टॉल पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है? सी, मतलब कि जब हमारा सी फिनिश हो जाएगा तभी हमारा ये स्टार्ट हो पाएगा। इसका टाइम हमारा 3 हफ्ते। जी हमारा है इंस्टॉल एयर पॉल्यूशन डिवाइसेस, ये हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है? डी और ई, मतलब कि जब हमारा डी और ई दोनों फिनिश हो जाएंगे तभी हम जी यहाँ पे स्टार्ट कर पाएंगे, तो हमारा टाइम कितना लगेगा? 5 हफ्ते। एच हमारा क्या है? इंस्पेक्ट एंड टेस्ट, जो हमने जो पूरा बनाया है एयर पॉल्यूशन डिवाइस, उसको हम इंस्पेक्ट करेंगे, उसको हम टेस्ट करेंगे, और डिपेंड करते हैं हमारी एफ और जी पे। एफ और जी मतलब कि जब हमारे दोनों फिनिश हो जाएंगे तभी हम इसको स्टार्ट कर पाएंगे, या फिर एफ और जी हमारे इस पर डिपेंड करेंगे। तो हम यहाँ पे इसका टाइम हमारा क्या है? 2 हफ्ते। इसका हम चल रहे हैं, इसका हम पहले नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे, वो कैसे बनाया जाता है वो हम समझेंगे, और उसके बाद हम इसका पूरा आज न्यूमेरिकल एनालिसिस करने वाले हैं। काफी लंबा लेक्चर जाएगा। यदि आप चाहते हो इसको समझना तो आप अभी थोड़ा सा ब्रेक ले लो। ठीक है, थोड़ा सा आप ब्रेक ले लो, उसके बाद इसको देखना स्टार्ट करना। ठीक, मैं चाहता हूँ एक ही लेक्चर में आपका फिनिश हो जाए, बार बार आप इस पर टाइम ना स्पेंड करें, वो बेटर होगा। ठीक है, चलिए। हाँ, दिख रहा होगा शायद, वो छोटा था लेकिन मुझे समझाने के लिए आपको आसानी रहेगी, तो मैंने इसको कर दिया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मैं इसको करता हूँ। चलो, मैं पहले इसका बनाऊंगा नेटवर्क डायग्राम। ठीक है, इसका मैंने पहले बनाने वाला हूँ, नेटवर्क डायग्राम बनाने वाला हूँ, वो समझिएगा। आपकी जो एक्टिविटी है ए और बी किसी पर डिपेंड नहीं कर रही है, इसलिए मुझे एक डमी लेना पड़ेगा। डमी बोले तो एक स्टार्टिंग पॉइंट लेना पड़ेगा जहां से आप ए और बी को स्टार्ट कर पाओगे। ठीक है, ए और स्टार्ट को करने के लिए किसी को स्टार्टिंग पॉइंट लेना पड़ेगा। आप समझिए मैं इसको कैसे बना रहा हूँ, वो भी आप देखते चलिएगा। ठीक है, वो भी आप देखते चलिएगा। मैंने यहाँ पे एक लिया, इतना कर लिया, थोड़ा टाइम लगेगा, आप समझते चलिएगा। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि आपको अच्छा से समझाते चलो। ये आपका हो गया हमारा कुछ नहीं, यहाँ पे आपका 0 स्टार्ट होगा, यहाँ पे आपको कोई एक्टिविटी नहीं है, यहाँ पे आप इसको 0 डमी मान लो। अब इसके बाद आपके स्टार्ट होने वाला है ए। ठीक है, थोड़ा सा आप पीछे जाइएगा, उसको आप थोड़ा सा कॉपी पेन में आप नोट कर लीजिएगा, जो मैं क्वेश्चन बताया था कि आपको बार बार ये छोटा सा होगा, दिख नहीं रहा होगा, बट मुझे दिखाई दे रहा है। तो ए हमारा यहाँ पे है 2 हफ्ते लेंगे, बी हमारा लेगा 3 हफ्ता, और स्टार्ट होगा यहाँ से। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, यहाँ से मैं देखो ये हमेशा जरूरी नहीं है कि आपका एक बार में सही बन जाए। ठीक है, आपको इसको कॉपी और सॉरी इसको आपको ट्राई करना पड़ेगा, 2-3 बार आप बनाइएगा, एक रैप बनाइएगा, उसके बाद आप फाइनल करिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, और एक आपका यहाँ पे बी आएगा। अब मुझे कैसे पता चलेगा मैं ए ऊपर ले जा रहा हूँ, बी ऊपर ले जा रहा हूँ? वो आप बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ, एक बार में आपका नहीं बनता कभी नेटवर्क डायग्राम, 1-2 बार ट्राई करना होता है। फिर जब आपकी हैबिट हो जाएगी, जब आप समझने स्टार्ट हो जाओगे, करना स्टार्ट हो जाओगे, तो आपका समझने में आने लगेगा। ठीक है, ये आपका हो गया ए। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको मैं अब मैं इसको क्यों किया था वो मैं समझा रहा हूँ, 1 मिनट। अब यहाँ पे देखना, ये आपका कुछ एक्टिविटी नहीं था, ये आपका था एक्टिविटी ए। क्या था आपका? एक्टिविटी ए, और ये आपका था एक्टिविटी बी। ठीक है, अब यहां से इसको ए को कितना टाइम लग रहा है आपका? 2 वीक लग रहा है, इसको मैं 2 यहाँ पे लिख दिया, और बी को लग रहा है आपका 3 वीक। आप भी ऐसे बनाइएगा, बी को लग रहा है आपका 3 वीक। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। ठीक, अब हम चलते हैं यहाँ पे आगे।
अब यहाँ पे भैया सी क्या कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है ए पे, मतलब कि जब हमारा सी कंप्लीट होगा, सॉरी ए कंप्लीट होगा तभी हमारा सी स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, यहाँ मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे सी की ओर ले जाऊंगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सी की ओर ले जाऊंगा। चलो मैं सी चलता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सी, हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसको मैं कर दे रहा हूँ, सी लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है सी कंप्लीट होने में, 2 वीक। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 2 वीक। ठीक है, सिंपल समझ रहे हो, समझते रहना। अब यहाँ पे देखिएगा, अब आता है डी क्या है कि जब हमारा ए और बी पे दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो डी हमारा तभी स्टार्ट होगा जब हमारा ए और बी दोनों फिनिश हो जाएगा। तो ए और बी की फिनिश होने के बाद डी हमारा शुरू होगा। तो मतलब कि ए को फिनिश करना है और डी को फिनिश करना है। अब चूंकि देखो डी हमारा सी पे डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब कि डी और हमारा सी का कोई रिलेशन नहीं है, तो अब हम यहाँ पे कहीं पे यहाँ पे हम बनाएंगे डी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डी हमारा कैसे किस पे डिपेंड कर रहा है वो समझिएगा। पहले जो हमारा डी है वो हमारा डिपेंड करेगा किस पे, हमारा डिपेंड करेगा ए पे। ठीक है, डिपेंड कर रहा है हमारा ए पे, और वो डिपेंड कर रहा है हमारा बी पे ना। देखो डी हमारा ए और बी पे डिपेंड कर रहा है। उम्मीद करता हूं आपको दिख रहा हो, नहीं दिख रहा मैं बताया, एक बार थोड़ा पीछे जा करके ये डायग्राम आप भी बना लो। ये आपका ये हो गया। अब ये क्या था आपका नाम, इसका नाम है आपका डी। मैं इसको डी ऐसे लिख दिया। अब इसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है आपको, देखो डी को 4 वीक लग रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 4 वीक, चाहे इधर से आओ चाहे इधर से आओ, आपको लिखना क्या होगा, आपका 4 वीक आपका जे आएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा और मोटा कर देता हूं। ओके, ये नेटवर्क डायग्राम देख रहे हो कैसे बन रहा है, जैसे मैं बताता जा रहा हूं आपको समझते हुए चले जाना है। ऐसे आपको कुछ और भी क्वेश्चन आपको देखते रहना है और आपको सॉल्व करते रहने हैं। बस आपका नेटवर्क डायग्राम बन जाएगा तो आपको सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी और आप आसान हो जाओगे। नेटवर्क डायग्राम आपको 30% क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है। अब आते हैं हम यहाँ पे डी के बाद हमारा आता है ई किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारा सी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ई हमारा डिपेंड कर रहा है सी पे, ए पे डिपेंड कर रहा है सी पे। तो समझिएगा ए भी हमारा, देखो थोड़ा सा मैं शायद देखो बढ़ जाए तो अच्छी बात है, साइज में कर देता हूँ लार्ज, थोड़ा समझो, आई थिंक अब दिख रहा होगा थोड़ा सा। देखिए अब यहाँ पे जो आपको कैसे करना है, यहाँ पे देखिएगा ई और एफ दोनों हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, सी पे। बट उसके आगे जाओगे तो सी हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इसके बाद जितनी भी आपकी एक्टिविटी आ रही है वो सी पे डिपेंड नहीं कर रही है। और लेकिन जी जो है हमारा डी पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसको हम ऐसे बनाएंगे, अब कभी बनाए इसको मैं समझा रहा हूं। क्योंकि हमारा सी कहीं पे किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक, कहीं पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, सी को मैं अलग इधर बना दूंगा। हाँ, सी नहीं डिपेंड कर रहा, सी को मैं इधर बनाऊंगा, सॉरी ई इधर जाएगा, क्योंकि ई और एफ मैं क्या बताया था अभी आपको, सी डिपेंडेंट कर रहा है। ठीक है, जी कहीं डिपेंड नहीं कर रहा। अब इधर आप क्या आएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ मैं करूंगा एफ, ठीक है, और इधर मैं लाऊंगा कहीं पे आपका लाऊंगा ई, क्योंकि साथियों ई देखिए आप, ई आपका जी भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ई हमारा क्या कर रहा है, जी पे डिपेंड कर रहा है, बट एफ हमारा एच पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर हम इधर एफ बनाएंगे फिर मेरा यहाँ पे एच आएगा, फिर मेरा यहाँ पे एच आएगा जो सीधे चला आएगा। और ई के लिए अभी देखिएगा ई बनाऊंगा तो हमारा किस पे डिपेंड करेगा, डी पे हमारा, सॉरी यहाँ पे जो जी है वो हमारा जी हमारा डी पे डिपेंड कर रहा है, जी, और यहाँ पे जी हम ऐसे जगह बनाएंगे जो हमारे डी और ई दोनों मिले। तो अगर हम यहाँ पे ई आएगा तो यहाँ पे यदि मैं बनाऊंगा तो यहाँ से चला आएगा, यहाँ से भी चला आएगा। समझिएगा कैसे मैं बता रहा हूँ, ये रहेगा आपका, समझिएगा थोड़ा भी बता रहा हूँ। ये हो गया आपका, एक आपका ये हो गया, सॉरी मैं क्या कहना चाहता था, अभी आप समझ में आ जाएगा थोड़ा देर में, बस आपको थोड़ा सा समझना है। अब ये समझिएगा क्या समझाना था। देखो अब यहाँ पे मेरा क्या होगा, यहाँ पे जो था सी के बाद ये हमारा आएगा एफ, ठीक है, एफ हो गया ये हमारा। अब उसके बाद अब यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है, सी से एफ में, एफ में हमारा कितना टाइम लग रहा है, 3 वीक। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 वीक हमारा ये हो जाएगा। आई थिंक आपको ये नहीं दिख रहे होंगे, इसके फ्रेम की जो हाईलाइट मैंने थोड़ा कम किया, मुझे पता नहीं था कि इसका डिफॉल्ट साइज कहाँ सेट होगा, बट यहाँ से आप समझे रहिएगा, मैं कर दे रहा हूँ बार बार। ये एफ हो गया था, ये हमारा हो गया था ई,
ये हमारा हो गया ई, ठीक है। अब ये हमारा डी। अब देखिए यहाँ पे जो जी था, अगर हम इसका जी का नाम रख रहे हैं, जी रख रहे हैं यहाँ पे, तो ये अब क्या करेगा, जी हमारा जो है वो ई और डी दोनों पर डिपेंड कर रहा था। देखो जी हमारा डी और ई दोनों डिपेंड कर रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे जी इसको मैंने यहाँ किया, ठीक है। अब मुझे थोड़ा सा बचता है किस चीज का, अब मुझे थोड़ा सा बचता है, हमको एच की बात करते हैं, ठीक। किसकी बात करते हैं हम, एच की। तो एच हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है वो समझिएगा। पहले हमको देखना है एच किस पे डिपेंड कर रहा है। एच हमारा डिपेंड कर रहा है एफ और जी। देखो एफ और जी यहाँ पे आ गया, अगर मैं एच यहाँ बनाऊंगा तो दोनों मुझे कनेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं एच करूंगा, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे पहले गोला ले लेता हूँ, किसी को मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मेरा बचा काम एरो का, एरो लगा देता हूँ। आपको समझ में आ रहा होगा, मैं देखिए यहाँ पे अब डायग्राम कितना आसानी से बन गया। थोड़ा सा आपको डायग्राम बनाने में दिक्कतें होंगी, बट इसको आप 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, 3 बार प्रैक्टिस करिए, अलग अलग डायग्राम बनाने की कोशिश करिए, चीजें आपको समझ में आती चली जाएंगी। चलो ये आपका हो गया, डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया। जो भी आपकी एक्टिविटी थी, अच्छा वहां पे एच होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका हो गया एच, ठीक है। और इसका जो टाइम है एच का, एच आपका लग रहा है 2 वीक में, तो एच आप कंप्लीट कितना होगा, 2 में। ये आपका ये चीजें बन गई। अब साथियों पूरा आपका जो पूरा मैंने टेबल बनाया था, ठीक है, जो आपके यहाँ टेबल में दिया था, वो आपने बना दिया किसमें, वो आपने बना दिया टोटल डायग्राम में, ठीक है। चलो अब आपकी न्यूमेरिकल स्टार्ट होती है यहाँ से। अब आपको वो डायग्राम हटा देना है। अब सारा खेल जो करना है आपको इसी से करना है। मैंने क्या किया, मैंने ये बोला था आपको सभी गोले को आपको 4 में डिवाइड कर देना है। 4 में डिवाइड क्यों करना है वो बताता हूँ अभी, ठीक है। आपको गोले को क्या करना है, 4 में डिवाइड करना है। देखो एक मैं आपको यहाँ पे सिंपल के लिए बना दे रहा हूँ, क्या चीजें करना है, क्यों मैं कर रहा हूँ, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसकी आई थिंक मुझे थिकनेस और बढ़ानी पड़ेगी, तो मैं इसकी थिकनेस बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूंगा, 4 में डिवाइड करूंगा। चार मैंने डिवाइड कर दिया। अब हर एक चीज क्या दिखाएगा, मैंने बताया था आपको, ये आपको बताएगा ES, ठीक है, और ये बताएगा आपका EF, ये बताएगा आपका लेटेस्ट स्टार्ट, और ये बताएगा आपका लेटेस्ट फिनिश टाइम। अब मैं क्या करूंगा, सभी गोलों को ऐसे मैं भरते चले जाऊंगा और सभी कैलकुलेट करते हुए चले जाऊंगा। तो पहले मुझे क्या करना है, सभी को ऐसे 4 में डिवाइड कर देना है। चलो मैं पहले सभी को मैं 4 में डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा जब पेपर में कॉपी में बनाइएगा ना डायग्राम को, थोड़ा सा मैं लेट कर दिया, आप इसको लैंडस्केप में कर लीजिएगा, ठीक है। लैंडस्केप में कर लीजिए, मतलब जैसे आपकी ये कॉपी है, ठीक है, आप बनाना शुरू करोगे ऐसे तो आपका डायग्राम नहीं आएगा। जब भी आप इसको बनाइएगा, इसको डायग्राम को, और जब इसके बाद टेबल बनाइएगा तो कॉपी को आप ऐसे करके बनाना स्टार्ट करिएगा। कैसे, आप ऐसे कर लीजिएगा, तब आपका नेटवर्क डायग्राम भी अच्छा बनेगा और इसका कैलकुलेशन भी आप अच्छे से कर पाओगे। अब देखो यहाँ पे ये जस्ट आपकी क्या थी, एक डमी थी, मतलब कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट था जिस डेट से आपका यहाँ पे काम स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे क्या था, आपका सारा चीज क्या था, 0 था, ठीक है। 1 मिनट भाई साहब, थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ, ये कलर चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम भी 0 था, इसका अर्लीस्ट फिनिश टाइम भी 0 था। कैसे हो गया, ठीक है। ये दोनों क्या थे, हमारे 0-0 थे। ना तो इसका स्टार्ट टाइम होगा ना तो इसका फिनिश टाइम होगा, बट इसका अब स्टार्ट टाइम ये होगा। अब देखिए समझिएगा, इसमें कुछ नहीं था, बट यहाँ पे इसको मैंने इसे बनाया था ताकि एक स्टार्ट आपको पॉइंट मिल जाए। बट अब देखिए जब ये 0 से स्टार्ट हुआ है, इसका कोई टाइम ही नहीं है, बट मैंने इसे डमी बना दिया, तो ये भी हमारा 0 से ही स्टार्ट होगा, ठीक। क्या स्टार्ट होगा, इसका भी अर्लीस्ट टाइम स्टार्ट ही होगा, या फिर आप ऐसा कर, हाँ यही आपका क्या होगा, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। तो यहाँ पे भी आपका क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों आया साथियों, क्योंकि इसका भी अर्लीस्ट फिनिश टाइम क्या है, 0 है। इसका अर्लीस्ट जो फिनिश टाइम होगा वो अगली एक्टिविटी का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होगा। हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो आपका पहले वाली एक्टिविटी का अर्लीस्ट फिनिश होगा वो उसके आगे आने वाली एक्टिविटी का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होगा। और यहाँ पे मैं क्या रखूंगा, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हमारा जो पहला बॉक्स है, तो यहाँ पे अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम इसका 0 हो गया और अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम आपका इसका 0 हो गया, ठीक है। अब बताना है हमको अर्लीस्ट फिनिश टाइम। तो जब हमारा 0 डे से हमारा काम स्टार्ट हुआ और 2 हफ्ते लग रहे हैं काम को कंप्लीट होने में, तो इसको फिनिश करने में कितना टाइम लगेगा, 2 वीक। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2, आपका हो जाएगा अर्लीस्ट फिनिश टाइम। क्या हो जाएगा आपका, अर्लीस्ट फिनिश टाइम। और इसको देखिए 0 डे से स्टार्ट हुआ और 3 हफ्ते लग रहे हैं आपको फिनिश होने में, तो इसको सबसे जल्दी हम कैसे कंप्लीट कर पाएंगे, 3 हफ्ते में ही कंप्लीट कर पाएंगे। तो आपका होगा 3 वीक। ये चीज क्लियर हुआ। ऐसे एक चीज हमको करना है, समझते चलिएगा आप भी, ठीक है। थोड़ा सा मुझे लगता है मोटा ही करना पड़ेगा। चलो अब हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया,
इसका जो आपका अर्लीस्ट फिनिश टाइम होगा वो अगली एक्टिविटी का आपका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होगा। समझिएगा, इसका जो आपका अर्लीस्ट फिनिश टाइम होगा वो अगली एक्टिविटी का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होगा। तो यहाँ पे क्या इसको कब स्टार्ट करेंगे? 2 हफ्ते बाद ये खत्म हो रहा है, 2 हफ्ते बाद इसको स्टार्ट कर सकते हैं ना। तो हमारा क्या होगा यहाँ पे 2 होगा। अब इसका अर्लीस्ट आपका फिनिश टाइम क्या होगा? 2 हफ्ते बाद मैंने स्टार्ट किया बट इसको 2 हफ्ते लगेंगे कंप्लीट होने में, तो 2 क्या हो जाएगा आपका 4 हफ्ते। तो इसको जो खत्म होने में जो हमको टाइम लगेगा वो लगेगा 4 वीक। ठीक है, ये जब क्लियर हो गया। चलो अब यहां पे देखिएगा, अब हमको क्या निकालना है, इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या होगा। ठीक है, अब इसकी बात होती है यहाँ पे, इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या होगा। अब यहाँ पे मैं बताया था आपको, जब स्टार्ट टाइम करते हैं हमारे पास 2 प्रीसीडिंग एक्टिविटी है, उसके पहले हमारे 2 इवेंट आके उस पर खत्म हो रहे हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें से मैक्सिमम वाला चूज करेंगे। देखिए क्यों, ये एक एक्टिविटी हमारा 2 महीने हफ्ते में खत्म हो गई, ये एक्टिविटी हमारी 3 हफ्ते में खत्म हो गई, बट ये डी बोलता है कि जब हमारा ए और बी खत्म हो जाएगा तभी हम डी को स्टार्ट कर पाएंगे। यदि हम 2 पे स्टार्ट कर दिए तो हमारा बी नहीं खत्म हो पाया रहेगा, और यदि हम 3 हफ्ते में स्टार्ट करें तो हमारा बी भी खत्म हो जाएगा और ए भी खत्म हो जाएगा। इसलिए साथ बोला जाता है कि हम क्या लेते हैं, मैक्सिमम ऑफ द 2 प्रीसीडिंग इवेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2 और 3 क्या है, 2 और 3 में क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, और मैं इसको आराम से बगल में लिख देता हूं मैंने क्यों किया इसको। ठीक है, चलो मैं इसको लिख दिया, क्या लिखता हूं यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूं मैक्स ऑफ, क्या लिखूंगा यहाँ पे 2 और 3। ठीक है, ये मैक्स ऑफ 2 और 3, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आगे चलने का क्या मतलब है, यहाँ पे ये बात हो गई, ये बात हो गई। अब इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम तो मुझे 3 पता चल गया, इसका फिनिश टाइम क्या होगा, तो ये डी को कंप्लीट होने में मुझे 4 हफ्ते लग रहे हैं। तो डी को 3, अब देखो 3 हफ्ते में स्टार्ट किया, तीसरे हफ्ते अब 4 हफ्ते ले जाएगा, तो होगा आपका 7। तो ये आपका 7वें हफ्ते में जाके हमारा कंप्लीट होगा। किस हफ्ते में, 7वें हफ्ते में। ठीक है, मुझे ये 7वें हफ्ते में जाके कंप्लीट हुआ। ओके, ये समझ में आया, बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अब यहां पे डायरेक्ट नहीं जाएंगे क्योंकि मुझे अब इसको कंप्लीट करना पड़ेगा, तो इसका अर्लीस्ट फिनिश और इसका अर्लीस्ट फिनिश कंप्लीट होगा, मुझे अभी इसका कंप्लीट पता नहीं है। तो अब यहां पे बात करते हैं इसमें से। अब देखिए इसका जो, इससे हमारी 2 एक्टिविटी निकल रही है, एक हमारा सी से एफ जा रहा है, एक हमारा सी से ई आ रहा है। तो इसका जो अर्लीस्ट फिनिश होगा वो इसका अर्लीस्ट स्टार्ट होगा, क्योंकि चौथे हफ्ते में फिनिश हो जा रहा है, तो हम इसको चौथे हफ्ते में स्टार्ट कर सकते हैं और इसको भी चौथे हफ्ते में स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारा जिसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होगा 4 आएगा, इसका जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम आएगा वो 4 आएगा। ठीक है, ये दोनों चीज क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब इसका मुझे अर्लीस्ट फिनिश निकालना है, तो चौथे हफ्ते में स्टार्ट किया, 3 हफ्ते लगेंगे कंप्लीट होने में, 4 3 यहां पे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7। ठीक है, ये आपका हो गया 7। अब यहां बात करते हैं, सॉरी यहां मैंने गलत कर दी, यहां पे मैंने लिखना भूल गया था इन दोनों को। तो ई पे अब मैं सिर्फ देख लेता हूं, जो ई आपको कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा था, ठीक है, ई को आपको जो कंप्लीट होने में टाइम लग रहा था वो लग रहा था आपका 4। ठीक, यहाँ पे आपका 4 था और यहाँ पे आपका 5 था। इसको टेबल में देख लीजिएगा, 4 और 5 था। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दिया। अब चलते हैं फिर से अपने क्वेश्चन की ओर। अब देखो, अब ये 7 हो गया। अब चौथे हफ्ते ये स्टार्ट हुआ तो 4 हफ्ते लगे कंप्लीट होने में, तो अर्लीस्ट जो आपका फिनिश होगा आपका 8 होगा। ठीक, 8 होगा। अब यहाँ पे देखिए, अब हम बात करेंगे जी की, क्योंकि देखिए ये दोनों हमारे किस पे 8 और 7 दोनों पे डिपेंड कर रहे थे। तो इसमें हम क्या लेंगे, इन दोनों का जो मिनिमम होगा, इन दोनों का जो मैक्सिमम होगा, जैसे हम मैक्सिमम लिए थे, इन दोनों का जो मैक्सिमम होगा, इसका और इसका, वो हमारा क्या होगा, इसका आपका अर्लीस्ट स्टार्ट होगा। तो मैक्सिमम ऑफ 7 और 8, तो मैक्सिमम आप यहाँ लिखेंगे, ऐसे लिख दो आप। ठीक है, मैक्स ऑफ 7 और 8, तो 7 और 8 का मैक्सिमम कितना है, 8, तो यहाँ लिखेंगे हम 8। ठीक है, जब 8 हमको स्टार्ट टाइम निकल गया, ये हमारा 8वें हफ्ते से इसको स्टार्ट कर सकते थे, फिनिश होने में कितना टाइम लगेगा साथियों, इसको मैं फिर यहाँ से भूल गया था। ये सारी चीज दिक्कतें होती हैं। अब इसको फिर से यहाँ पे था आपका 5, ये भी था आपका, क्योंकि यहाँ 5 था, ये भी आपका था 5। ठीक है, ये चीज हुआ। अब देखिए 8 5 13 निकल आएगा। ठीक है, लॉजिकली आप समझ रहे हो ना, मैं कोई फॉर्मूला आपको रटाया नहीं रटाया, कोई आपको बता रहा हूं कि ये सी एफ कितना होता है, कुछ नहीं बता रहा, सिंपल आपको मैं समझाते हुए चल रहा हूं। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसका मुझे निकालना है अर्लीस्ट स्टार्ट। तो फिर वही बात होगी, इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा उसका ये आपका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ये होगा, मतलब कि दोनों जो हमारी पहली एक्टिविटी है उनका जो मैक्सिमम आपका अर्लीस्ट फिनिश टाइम होगा वो आपका यहाँ पे अर्लीस्ट स्टार्ट होगा। तो दोनों में आपका क्या है 13, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, मैक्सिमम ऑफ, क्या होगा आपका मैक्सिमम ऑफ 7 और 3 13, तो कितना आएगा 13 आपका ज्यादा है, तो यहाँ पे 13 आपका आएगा।
और इसको फिनिश होने में कितना टाइम लगेगा, 2 हफ्ते लगेगा, 13 2 15, ठीक है, कितना आएगा आपका 15 आएगा इसका आपका अर्लीस्ट फिनिश टाइम। तो ये अभी जो मैंने किया वो को क्या था आपका फॉरवर्ड पास रूल था, ठीक है, कौन सा रूल था आपका फॉरवर्ड पास रूल, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या था आपका फॉरवर्ड पास रूल में, देखिए इधर से मैं आगे बढ़ता हुआ चला गया था, बट अब मैं क्या करूंगा इसका बैकवर्ड पास रूल लगाऊंगा, कौन सा आपका बैकवर्ड पास रूल। तो बैकवर्ड पास रूल मैं करता हूं, मैं इधर से इधर आऊंगा, तो लेक्चर बहुत जल्दी जा रहा है, मैं कोशिश करूंगा इसको 2 पार्ट में डिवाइड ही कर दूंगा, ठीक है, अब ये आएगा। चलो अब मैं यहाँ पे इसको बैकवर्ड पास रूल करता हूँ, तो ये आपके देखिए यहाँ पे अब ये अर्लीस्ट फिनिश टाइम तो ये था, तो लेटेस्ट फिनिश टाइम भी क्या होगा इसका 15 ही होगा, उससे ज़्यादा हमारा जाएगा नहीं। तो लेटेस्ट फिनिश टाइम मुझे क्या है, प्रोजेक्ट को 15 हफ्ते में कंप्लीट ही कर लेना है, तो यहाँ पे जो इसका अर्लीस्ट फिनिश टाइम होगा, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको वो चीज़ भी डिफरेंट लगेगी थोड़ा सा। चलो ये आपका क्या हो जाएगा 15, ठीक है 15 हो गया। अब यहाँ पे लेटेस्ट स्टार्ट क्या होगा, क्योंकि जब हम 15 हफ्ते में कंप्लीट कर रहे हैं इसको, तो पूरे प्रोजेक्ट को, तो 2 हफ्ते में इस एक्टिविटी करने में लग रहा है, तो 15 में से 2 करेंगे तो ये हमारे स्टार्ट टाइम आ जाएगा। तो लेटेस्ट स्टार्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे 15 - 2 आपका हो जाएगा 13, क्या हो जाएगा हमारा 15 - 13। ओके समझते चलिएगा, अब यहाँ से आपको समझना है। अब यहाँ से इधर जाएंगे और यहाँ से इधर जाएंगे। अब ये इसका जो अर्लीस्ट इसका जो लेटेस्ट स्टार्ट है वो इसका लेटेस्ट फिनिश होगा, नॉर्मल बात है, ठीक है। तो इसका जो आपका लेटेस्ट स्टार्ट है वो इन दोनों एक्टिविटी का लेटेस्ट फिनिश होगा। तो यहाँ पे करिएगा 13, यहाँ पे करिएगा आप 13। ओके अब आते हैं थोड़ा सा और आगे। अब 13 यहाँ पे देखिए, यहाँ 13 इसको समझिएगा, यहाँ पे 13 एक फिनिश टाइम है। अब 13 हफ्ते में इसको मुझे फिनिश करना है, तो इसको स्टार्ट कब करेंगे 3 हफ्ता पहले। तो लेटेस्ट स्टार्ट क्या होगा 13 में से 3 जाएंगे माइनस हो जाएगा 10, 13 - 3 किए -10 हो गया। ओके सेम यहाँ भी करेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पे 13 वीक मुझे कंप्लीट करना है और इसकी एक्टिविटी टाइम क्या है हमारी 5 है, 5 वीक। तो 13 में से 5 गए आपका कितना आएगा आपका 8 आएगा। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 8। ये आपका क्लियर हुआ बिल्कुल। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब इसका जो आपका लेटेस्ट स्टार्ट है वो इन दोनों का लेटेस्ट फिनिश होगा, वो इन दोनों का क्या होगा लेटेस्ट फिनिश होगा। ये क्यों बात हो रही है देखिएगा, क्योंकि 8वें हफ्ते में ये फिनिश तभी हो रहा है, ये फिनिश तभी लेटेस्ट 8वें हफ्ते में स्टार्ट तभी हो रहा है जब हमारा 8वें हफ्ते में ये फिनिश हो गया। तो यहाँ पे लेटेस्ट यहाँ पे आप 8 होगा, यहाँ भी आपका क्या होगा 8 होगा। ओके चलो अब ये दोनों कंप्लीट पता चल गया मुझे। हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि इसका हमारा क्या होगा, इसका हमारा लेटेस्ट आपका स्टार्ट क्या होगा। ठीक है लेटेस्ट स्टार्ट क्या होगा 8 में से 4 गए आपका यहाँ पे 4 आ जाएगा। आप बोलोगे सर बराबर ही तो आ रहा है, इसका क्या मतलब है मैं यही जो ऊपर फिल कर रहा हूँ ऊपर नीचे फिल करते चले जा रहा हूँ। नहीं अभी आपका जो गेम है वो चालू होगा। अब यहाँ पे देखो इसका अब ये यहाँ कैलकुलेट होगा। अब यहाँ पे क्या भरे देखो ये हमारी दोनों एक्टिविटी एक से डिपेंड है। यहाँ पे इसका लेटेस्ट स्टार्ट आपका 10 है, इसका लेटेस्ट स्टार्ट 4 है। तो यहाँ पे कौन सा फिल होगा उसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जब मैंने बताया लेटेस्ट स्टार्ट कैसे होगा जब आपके पास 2 आपके सक्सीडिंग एक्टिविटी हों, तो मैंने ये बताया था जो दोनों के ठीक है इसका लेटेस्ट फिनिश वो होगा जो आगे आने वाले दोनों एक्टिविटी का मिनिमम हो। ठीक है मिनिमम बात करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या बात करेंगे मिनिमम की। ठीक है यहाँ हम क्या करेंगे मिनिमम लेंगे। मिनिमम किसकी लेंगे 4 और 10 की, 4 और 10 की। तो 4 और 10 में मिनिमम क्या है आपका 4 मिनिमम है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 4 फिल करेंगे। ठीक है यहाँ हम 10 भी तो फिल कर सकते थे ना, 10 को हमने क्यों नहीं फिल किया क्योंकि मुझे इन दोनों में से, क्योंकि ये एक्टिविटी इन दोनों एक्टिविटी फॉलोवर थी इसकी, तो इन दोनों में जो मिनिमम रहेगी उसको मैं यहाँ फिल करूंगा। ठीक है अब 2 हफ्ते इसको लग रहे कंप्लीट होने में, 4 में से 2 गए हमारा हो जाएगा 2। ठीक है अब यहाँ पे 8 था, 8 में से ये 4 गए, यहाँ बचेगा आपका 4। तो देखो यहाँ पे सभी कॉलम में भरते हुए चला आ रहा हूं, इससे आपको थोड़ी भी दिक्कत नहीं होने वाली, थोड़ी भी। अभी मैं कैलकुलेशन करूंगा तब आपको पता चलेगा। ठीक है ये हो गया आपका। अब आपने मैं यहाँ पे आता हूँ, अब मैं आता हूँ यहाँ पे। तो ये कि यहाँ पे इसका जो लेटेस्ट आपका स्टार्ट था वो इसका लेटेस्ट फिनिश होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4। ठीक है क्या हो जाएगा आपका 4। अब देखिए 4 हफ्ते इसको स्टार्ट कर सकते हैं, चौथे हफ्ते में इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और हमने इसको टाइम कितना डिफाइन किया 3। तो मतलब कि अगर हम इसको बात करें लेटेस्ट स्टार्ट तो इसको हम क्या कर सकते हैं फर्स्ट वीक में, मतलब कि मैक्सिमम टाइम यदि हम पहले वीक में जाके स्टार्ट करते, जरूरी नहीं हम इसको पहले दिन स्टार्ट करें, इसको थोड़ा और बाद में भी स्टार्ट कर सकते हैं। क्यों क्योंकि हमारे पास 1 हफ्ते का यहाँ पे फ्लोट मौजूद है। ठीक है तो आपका 1 यहाँ पे ये हो जाएगा। अब चलते हम यहाँ पे बात करते हैं। अब यहाँ देखिए फिर
अब पीछे आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे 2 एरो से, यहाँ 2 एरो निकल रही हैं और मतलब यहाँ पे 2 लाइनें आगे फिनिश हो रही हैं। तो इसका और इसका आपके पास 2 इसके क्या हुए, सक्सीडिंग एक्टिविटी हुए। तो इन दोनों का जो आपका लेटेस्ट स्टार्ट टाइम है उनमें का जो मिनिमम होगा वो इसका लेटेस्ट फिनिश होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मिनिमम ऑफ, क्या करेंगे हम, मिनिमम ऑफ क्या होगा, 2 and 4, 2 and 4। तो दोनों का मिनिमम क्या है आपका, 2 है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, 2 आएगा। क्या आया आपका, 2 आया। अब जब यहाँ पे आपका 2 आया और इस एक्टिविटी को करने में 2 महीने लग रहे, 2 हफ्ते लग रहे हैं, तो यहाँ पे इसका क्या आएगा, लेटेस्ट स्टार्ट आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो 0 हो गया और यहाँ पे भी आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, ये भी आपका लेटेस्ट, अब यहाँ पे समझिएगा, हाँ 0 हो गया और ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखिए आपने फॉरवर्ड पासिंग और आपने बैकवर्ड पासिंग दोनों सभी आपने कैलकुलेट कर लिया। अब इससे न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हमारे लिए तो जरूरी है ना, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे इससे न्यूमेरिकल, जो कैलकुलेट करना होता है आपको एग्जाम में। देखिए एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको सिर्फ स्लैग निकालना है और सिर्फ ये पूछा है क्रिटिकल पाथ कौन कौन से वो निकालना है तब इस सिंपल करना, अदरवाइज आपके कम्युनिकेटिव मेथड है वो आपको और ऊपर से चला जाएगा, इसलिए मैं इसको सिंपल से बताते हुए चल रहा हूँ। चलो अब थोड़ा सा मैं इसको अगला पेज लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या बनानी पड़ेगी, टेबल बनानी पड़ेगी। चलो मैं टेबल बना लेता हूँ और समझ लेता हूँ यहाँ पे आपको। ठीक है, ये आपका यहाँ पे एक्टिविटी नाम डाला जाएगा। देखिए टेबल में क्या क्या रहेगा, आपका एक्टिविटी नाम रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा एक्टिविटी टाइम। ठीक है, ABCD हो गया, यहाँ पे उसकी ड्यूरेशन क्या है, ड्यूरेशन मैं यहाँ पे लिखूंगा, जो आपका ड्यूरेशन आएगा। ड्यूरेशन के बाद आपका आएगा अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, उसके बाद आएगा अर्लीस्ट फिनिश टाइम। ठीक है, उसके बाद आएगा लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा लेटेस्ट फिनिश टाइम। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आएगा स्लैक या फ्लोट जिसको बोलते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा हमारे पास ये क्या क्रिटिकल एक्टिविटी है कि नहीं है वो हम बात करेंगे। इतना चीज आपका यहाँ टेबल बनेगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, मैंने किस किस का टेबल बनाया मैं वो यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक है, यहाँ पे आएगी आपकी एक्टिविटी, यहाँ पे आएगा आपका ड्यूरेशन। ठीक है, यहाँ पे आपका आएगा ES, यहाँ पे आएगा आपका ES, यहाँ पे आएगा आपका अर्लीस्ट फिनिश। ठीक है, यहाँ पे आएगा लेटेस्ट स्टार्ट, यहाँ पे आएगा आपका लेटेस्ट फिनिश, यहाँ पे आएगा आपका लेटेस्ट यहाँ पे आएगा आपका स्लैग, या फिर इसको बोल सकते हो फ्लोट, या आपको निकालना होगा। यहाँ पे लिखना आ गया क्रिटिकल पाथ, या बोल सकते हो क्रिटिकल एक्टिविटी। यहाँ पे सिर्फ यस और नो आपको लिखना होगा। चलिए अब यहाँ पे आपको कैसे इसको फिल करना है वो आपको बात करेंगे अब यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास एक्टिविटी है कौन कौन से, कितनी एक्टिविटी है यहाँ पे देखिएगा, ABCDEFGH, इतनी एक्टिविटी आपके पास है। चलो मैं इनको यहाँ पे लिख देता हूँ, ABCDEFGH। ठीक है, इतनी आपके पास एक्टिविटी है। सभी का जो ड्यूरेशन आपको टेबल में दिया था वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। आप टेबल लिखिएगा, जो बनाया था मैंने आपको, 2 था, 3 था, 2 था, 4 था, फिर 4 था, 3 5 2 था, 3 5 2। ठीक है, इतना आपका यहाँ पे इसके ड्यूरेशन थे हर एक एक्टिविटी के। अब सभी का मैं अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट, लेटेस्ट फिनिश मुझे आपको यहाँ पे लिखना है। तो पहले ए का देखो, ए का देखो क्या है, 0 2 0 2, ऐसे देखिएगा 0 2 0 2, वहीं आप जाके फिल कर दो। ठीक है, 0 2 0 2, चलते आगे। बी का क्या है, 0 3 1 4। ठीक है, ये क्या है, 0 3 1 4, उसी सिस्टम में आपको बनाया, आप फिल करने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। ये होगा आपका 0 3 1 4। चलो आगे बात करते हैं हम यहाँ पे, सी की बात करते हैं, 2 4 2 4, तो यहाँ फिल कर देते हैं हम यहाँ पे 2 4 2 4। चलो अब यहाँ पे हम बात करते हैं डी की, 3 7 4 8, 3 7 4
8, ठीक है। चलो अगला आता हमारा ई, डी के बाद हमारा आता है ई हमारा है 4 8 4 8 4 8 4 8, ओके। चलो अब यहाँ का आता हमारा एफ 4 7 10 13 4 7 10 13 4 7 10 13। उसके बाद आता है हमारा ई के बाद आता है एफ के बाद आता है जी 8 13 8 13 8 13 8 13। यहाँ पे चलते हैं हम एच पे 13 15 13 15, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा आपका 13 15 13 15। ये आपका मैंने पूरा टेबल भरा, ठीक। कहाँ से देख के? सिर्फ आपका जो मैंने अभी डायग्राम बनाया, जो आपको मैंने कैलकुलेशन की, उसके हिसाब से मैंने ये डायग्राम भर दिया। अब मुझे आज इसमें सिर्फ यही निकालूंगा कि इसमें स्लैग कैसे निकाला गया है और क्रिटिकल पाथ कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका स्लैग निकलेगा, ठीक है, क्या स्लैग निकलेगा? स्लैग में फार्मूला आप कहीं पे लिख दो, ठीक है। मैं यहीं पे लिख देता हूँ थोड़ा सा, आपको स्लैग इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। जो आपको स्लैग निकालना होगा कभी भी आपको, तो क्या फार्मूला यूज होगा देखिएगा। स्लैग हो गया या तो फ्लोट हो गया, ठीक है, दोनों लिख सकते हो, ठीक है, या टोटल फ्लोट की। यहाँ टोटल फ्लोट का कोई फार्मूला होगा, टोटल फ्लोट लिखो, या मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्लैग, या फिर इसको बोलते हैं हम क्या, फ्लोट। इसका जो फार्मूला आ रहा है वो आएगा आपका एलएस लेटेस्ट स्टार्ट माइनस का अर्ली स्टार्ट बोल सकते हो, ठीक है, अर्ली स्टार्ट, या फिर और लेटेस्ट फिनिश माइनस का लेटेस्ट स्टार्ट, ठीक है, लेटेस्ट फिनिश माइनस का लेटेस्ट स्टार्ट। ये चीज आपकी बातें यहां पे आएंगी। अब इसी को हम स्लैग बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब सभी का हम क्या निकालेंगे, स्लैग निकालेंगे। देखो समझना, एक ही चीज आप करते चले जाना, एक ही चीज वही आप समझ में आ जाएगा। मैं क्या करूंगा यहाँ पे लेटेस्ट स्टार्ट माइनस अर्ली स्टार्ट, ठीक है, लेटेस्ट स्टार्ट माइनस अर्ली स्टार्ट में करता चला जाऊंगा। तो यहाँ पे लेटेस्ट स्टार्ट 0 और यहाँ पे 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 0, ठीक है, क्या आया आपका 0 आया। अब देखिए बी का लेटेस्ट स्टार्ट माइनस अर्ली स्टार्ट, तो 1 माइनस 0 आपका आएगा 1, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिएगा 2 माइनस 2 लेटेस्ट स्टार्ट माइनस अर्ली स्टार्ट, तो यहाँ पे आएगा आपका 0। डी में चलते हैं, लेटेस्ट स्टार्ट माइनस अर्ली स्टार्ट, तो यहाँ पे आएगा आपका 1, यहाँ पे आएगा आपका 1। अब चलते हैं यहाँ पे ई पे 4 माइनस 4 0 लेटेस्ट स्टार्ट माइनस अर्ली स्टार्ट, यहाँ पे आएगा आपका 0। फिर चलते हैं हम यहाँ पे एफ पे 10 माइनस 7 सॉरी 10 माइनस 4 लेटेस्ट स्टार्ट माइनस अर्ली स्टार्ट, तो लेटेस्ट स्टार्ट माइनस अर्ली स्टार्ट 10 माइनस 4, तो ये हो जाएगा आपका 6। लेटेस्ट स्टार्ट माइनस अर्ली स्टार्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस 8, ये आपको हो जाएगा 0। 13 माइनस 13, ये हो गया आपका 0। अब हमारे पास ये समझिएगा, जिन का स्लैग या फ्लोट हमारा 0 आ रहा है, वो हमारे किस पे है, वो हमारा क्रिटिकल पाथ है, हमारे वो क्रिटिकल एक्टिविटी है, और वो हमारे उसका जो हमारा पाथ होगा वो क्रिटिकल पाथ में डिटरमाइन होगा। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया, मैं क्या लिखा, क्रिटिकल एक्टिविटी है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखो आप 0 है, तो ये हमारी क्रिटिकल एक्टिविटी है, ठीक है। कौन सी एक्टिविटी हमारी, क्रिटिकल एक्टिविटी हमारी है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम यहाँ पे यस। यहाँ पे देखिए 1 आया, 0 आता तो इसमें मान लीजिए हमारे पास कोई फ्लोट नहीं होता, हमारा 0 आया, मतलब उसी टाइम हमको स्टार्ट करना, उसी टाइम हमारा फिनिश करना जरूरी है, और ऐसी एक्टिविटी को हम बोलते हैं क्रिटिकल एक्टिविटी। तो ये हमारे क्या है, 1 आया, ये क्रिटिकल एक्टिविटी नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे हम पे क्या, नो। ये हमारा क्या है, क्रिटिकल एक्टिविटी है। 0 आया, ये हमारा क्या है, नो। 0 आया हमारा, यस। ये हमारा क्या आया, नो, क्योंकि हमारा 0 नहीं आया। ये हमारा क्या आ गया, यस, क्योंकि हमारी क्रिटिकल एक्टिविटी है, क्योंकि 0 आई। हमारी क्रिटिकल एक्टिविटी है क्योंकि 0 आई। तो हमने ये पता कर लिया कौन कौन हमारी क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारी कौन कौन सी क्रिटिकल एक्टिविटी है, ए है, सी है, देखो यहाँ पे ए है, सी है, सी के बाद हमारी कौन सी है, डी नहीं है, ई है, ई के बाद हमारा क्या है, जी है, एच है। तो अब यहाँ पे इसको ऐसे फिनिश नहीं करना, अब आपको यहाँ पे इसको फिर से हाईलाइट करना है, या फिर जो हमारे पास लाइन है, ठीक है, ए से, ठीक है, उसको हमको और बोल्ड करते हुए चलना है, तब हमको पता चलेगा क्रिटिकल पाथ है। चलो मैं इसको क्या करूंगा, हम बोल्ड करेंगे। क्या करेंगे, हम बोल्ड करेंगे। थोड़ा सा कोई कलर ले लेते हैं, ठीक है, चलो यहाँ कलर ले लिया मैंने। पहले मैं देखो क्रिटिकल एक्टिविटी कौन सी है, ए तो है और सी है, ठीक है,
तो यहाँ पे जाएंगे ए से सी, मतलब हम यहाँ से जाएंगे ए, यहाँ से जाएंगे हम सी। ठीक है, दिख रहा है थोड़ा सा बोल्ड दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। मैं फिर से करते हैं, थोड़ा सा और ले लेता हूँ, रुको। तो क्योंकि दिखना जरूरी है साथियों, क्योंकि हमारे पास इतना मेहनत की है और यही जो रिजल्ट है, हम रिजल्ट को सही से नहीं दिखाएंगे तो क्या मतलब निकलेगा। तो ए हमारा क्या यहाँ पे, ये हो गया हमारी क्रिटिकल एक्टिविटी, हमारी ये होगी क्रिटिकल एक्टिविटी। अब इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, इसके बाद हमारा क्या है, ई है, जी है, एच है। ठीक है, तो ई किधर आएगा, यहाँ से हम इधर न जाकर के हम इधर आ रहे हैं, यही बता रहा था ना वो कि ये क्रिटिकल नहीं है, क्रिटिकल ये है। तो यहाँ पे आएंगे हम इधर, फिर हम जाएंगे जी पे, फिर हम जाएंगे एच पे। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, क्रिटिकल एक्टिविटी हुई। तो यहाँ पे क्रिटिकल पाथ यदि आपको लिखना हो तो क्या लिखोगे, यदि आपको लिखना हो क्रिटिकल पाथ क्या है, ठीक है, क्रिटिकल पाथ की बात हो, क्रिटिकल पाथ की यदि बात हो, क्रिटिकल पाथ की कौन सी हुई, ए सी ई जी एच, ऐसे लिखा जाएगा, ए सी, एक मिनट, ए सी ई जी एंड एच। तो ये हमारा क्या हुआ, क्रिटिकल पाथ हुआ। और इस पाथ पे जो जो हमारी एक्टिविटी है वो हमारी क्या थी, क्रिटिकल एक्टिविटी। तो हमारा ए सी ई जी एच हमारा क्रिटिकल एक्टिविटी हुई। अब इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में टोटल कितना टाइम लगेगा, तो टोटल कितना टाइम लगेगा, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन हमारा 15 है। तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा, वो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन आया, मैं कहीं लिख देता हूं। ठीक है, टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, ठीक है, वो कितना है आपका 15 वीक। देखो यहाँ 15 हफ्ते में कंप्लीट हो रहा था, 15 वीक। ठीक है, या मिनिमम जो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा आपका 15 हफ्ते। तो ये इस प्रकार से देख सकते हो साथियों, ये आपका तब जाके अब जाके पूरा आपका ये लेक्चर कंप्लीट हुआ, पूरा आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो ये ऐसा आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। अभी भी मैं इसमें आपका टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट ये निकालना नहीं बताया। ये साथियों मैं बता रहा था, समझा रहा था, इसलिए थोड़ा टाइम लगा। आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, आपके एग्जाम में आता है। तो ये आपके एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है तो आपको लगभग इसमें 20 मिनट तो लगने हैं, यदि आपकी स्पीड अच्छी खासी है तब। ठीक है, और इजी क्वेश्चन आते हैं ऐसे, जैसे मैं बताया हूं ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको उलझाने वाले नहीं आएंगे। बट साथियों आप कहां कंफ्यूज जाते हो, जब आपको लिखता है टी आई जे क्या है, टी ई क्या है, अर्लीस्ट स्टार्ट ई एस में ई आई क्या लिखा जाता है, जे क्या लिखा जाता है, स्लैग क्या होता है, उसमें आप कंफ्यूज होते हो। यदि आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना सीख गए तो आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होगा और क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चले जाओगे। ठीक है, तो ये रहा साथियों आज आपको मैंने बताया क्रिटिकल पाथ एनालिसिस। बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर हुआ है क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है। अब आप जब यूट्यूब पे देखते हो तो आपको 2-3 पार्ट में दिखते हैं, उसमें से आप बीच में कोई पार्ट मिस कर देते हो जिसमें आपको समझ में नहीं आता है। इसलिए साथियों मैं आपको बताता हूँ, ऐप पर प्रीफर रहिए, एक लेक्चर देखिए पूरा कंप्लीट देखिए, एक मेथड जो आप क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। इसको आप अपने मेथड में क्वेश्चन करिएगा, इसको आप सॉल्व करिए, ऐसे ही देखना आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व करना सीख जाओगे। ठीक है, और लास्ट में ये यदि आपने क्रिटिकल पाथ को आपने दर्शाया नहीं, हाईलाइट नहीं किया तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। और मैंने एक चीज बताया, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा आपको ऐसे ना लिख करके, जब भी कॉपी में भी और एग्जाम पेपर में भी आप ऐसे बनाइएगा डायग्राम। जब आप ऐसे डायग्राम बनाओगे तो आपको देखो टेबल भी आ जाएगा, ठीक है, ये आपका डायग्राम भी बन जाएगा और आपका जो टेबल है वो भी बन जाएगा। और समझिए 3 पेज में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने, 3 पेज में क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, बट इसका जो प्रोसेस है वो समझ में आ जाए तब। पहले में आपका टेबल बनाना होगा, पहले में आपको जो क्वेश्चन दिया होगा वो बनाना होगा, दूसरे में आपको नेटवर्क डायग्राम बनाना होगा जो मैंने यहाँ पे बनाया, और थर्ड में आपको ये टेबल बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा और ये आपको लास्ट में फिल करना होगा। ये आपका क्या साथियों, इसमें सिर्फ मैंने इससे यदि क्वेश्चन सॉल्व कर दो तो ये अब मैंने आपको फ्लोट कैलकुलेट करना नहीं बताया, इसमें मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि क्रिटिकल टाइम कैसे फाइंड आउट करें, क्रिटिकल इवेंट कैसे फाइंड आउट करें, क्रिटिकल पाथ कैसे पता करेंगे, और आपका EST, ES, LS, EF, LF कैसे फाइंड आउट करेंगे वो आपको पता चल गया। ये सारी चीज जरूरी थी। ठीक है, इस लेक्चर में ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। यदि आपको अच्छा लगा साथियों तो इस कोर्स को अपने दोस्तों तो जरूर शेयर करते रहिएगा, अदरवाइज वो परेशान हो जाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।